इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। जी बेटे, मैं आपका मैथमेटिक टीचर काशिफ खलील। तो जी बेटे, आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा पास पेपर के। जो आपका टॉपिक आज का है रेट, डिस्टेंस एंड टाइम वर्कशीट। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटे आपके पास ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से स्टेटमेंट वाले होते हैं। तो पहले बेटे आपने यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, फिर बेटे आपने इसको क्या करना है, यहाँ पर इसको आपने सोल्व करना है। ठीक है बेटे, आप यहाँ पर बेटे इसमें एक फॉर्मूला है वो आप अपना यहाँ पर अच्छे से तैयार कर ले। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम आपके पास है। ठीक है बेटे, ये आपके पास फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, जिसको आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं एस इज इक्वल टू डी ओवर टी। तो हमारे पास यहाँ पर बेटा स्टेटमेंट है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर टुक 10 seconds टू पास अ स्टेशन। 10 सेकंड उसको लगते हैं स्टेशन पास करने में। उसकी स्पीड कितनी यहाँ पर 36। वट वॉज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो हमने यहाँ पर उसकी क्या बतानी है, लेंथ यहाँ पर हमने उसकी बतानी है। लेंथ मीन यहाँ पर बेटे आप यहाँ पर उसका क्या बताएंगे, डिस्टेंस बताएंगे। तो सबसे पहले बेटे आपके पास ये 36 किलोमीटर पर आवर आपके पास है, यहाँ पर इसकी ये स्पीड आपके पास है। ओके, तो ये बेटे मेरे पास स्पीड यहाँ पर जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर आपके पास है। तो इसको बेटा सोल्व कर ले, 36 मल्टीप्लाई 1000। 1 किलोमीटर में आपके पास यहाँ पर बेटे 1000 मीटर होते हैं, और ये आवर है आपके पास। 1 मिनट में 60 सेकंड है, और आपके पास यहाँ पर बेटे 1 घंटे में आपके पास यहाँ पर जो है वो 3600 आपके पास जो है वो सेकंड्स होंगे, यानी कि 60 × 60 आपके पास बेटे ये 3600 सेकंड आ जाएंगे। ये आपके पास 3600 सेकंड आपके पास आ रहे हैं वन में आपके पास ये आवर। ठीक है, 1 घंटे के आपके पास। ओके, तो बेटा हम यहाँ पर इसको 3600 यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये बेटे जीरो जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बेटे 36 और ये 36 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेटे ये 1 आपके पास आ जाएगा, यानी कि 1 × 10 आपके पास स्पीड आ जाएगी 10। स्पीड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। इसको हमने यहाँ पर ये चेंज कर लिया है। ठीक है, अब बेटे हमने यहाँ पर जो फाइंड करनी है वो हमने क्या फाइंड करनी है, वो लेंथ फाइंड करनी है। तो आपके पास बेटे जो टाइम आपके पास है वो कितना है, वो 10 सेकंड है। इस वजह से हमने स्पीड को भी यहाँ पर बेटे मीटर और यहाँ पर किस में चेंज कर लिया, सेकंड में हमने यहाँ पर इसको चेंज कर लिया। तो बेटे हम यहाँ पर लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस। ये आप यहाँ पर बेटे इसमें लेंथ आपके पास है, लेंथ तो आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस आपके पास बनती है, तो यहाँ पर आप स्पीड लिखेंगे। ठीक है, ये आपके पास बेटा स्पीड है, लेंथ इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड भी आपके पास बेटा 10 है, और टाइम भी आपके पास इसमें 10 आपके पास है। ओके, तो बेटे 10 को आप 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेंगे तो आपके पास बेटे ये 100 आपके पास आ जाएगा, 100 मीटर आपके पास इसमें आ जाएगा। फाइनली जो लेंथ आपके पास होगी वो 100 मीटर आपके पास होगी। तो बेटे यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन आपके पास है वो सी ऑप्शन आपके पास है। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा, कार टेक्स 4 hours टू कवर अ डिस्टेंस इफ इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर आवर। अब यहाँ पर बेटे 4 घंटे वो ले रही है टू कवर अ डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस आपके पास है, उसकी स्पीड यहाँ पर 40 आपके पास है। व्हाट शुड बी इट स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस। यही जो डिस्टेंस है जो 40 की स्पीड पे वो कवर कर रही है, तो स्पीड यहाँ पर कितनी होगी और टाइम आपके पास लगेंगे 16 घंटे। तो सबसे पहले यहाँ पर बेटे आप क्या निकाले, इसमें से डिस्टेंस आप निकाले। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। स्पीड और टाइम आपके पास बेटे ही मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू 40 × 4। 40 आपके पास स्पीड है, 4 आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें टाइम आपके पास है। सो हम यहाँ पर बेटे 160 माइल्स हम यहाँ पर इसको कह देंगे। ठीक है, माइल्स पर आवर आपके पास है, MPH आपके पास ये डिस्टेंस आपके पास है। अब बेटे यहाँ पर जो डिस्टेंस आपके पास अगला बताया जा रहा है वो आपके पास यहाँ पर 16 आवर्स का इसमें बताया जा रहा है। तो हमने स्पीड यहाँ पर फाइंड करनी है, तो हम कह देंगे न्यू स्पीड आपके पास है। तो आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें जो डिस्टेंस है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो आपके पास ये डिस्टेंस आया है 160। इसको आप बेटे यहाँ पर डिवाइड करवा देंगे 16 पे। ओके, तो 16 1 16 आपके पास होता है बेटे, 16 16 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर ये 10 रह जाएगा। ओके, 10 मीटर पर आवर आप यहाँ पर बेटा कह देंगे। इसमें आपके पास क्या है, इसकी न्यू स्पीड आपके पास है। सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ए ऑप्शन आपके पास बेटा इसका आंसर। ये बेटे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is your average speed in mph miles per hour if you travel 15 miles in 2 hours and 30 minutes?
15 मील आप ये सफर कर रहे हैं, टाइम कितना है, 2 घंटे और 30 मिनट, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं 2.5 घंटे आपके पास बेटा टाइम आपके पास है। तो हम यहाँ पर टाइम लिख लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू 2.5 आवर्स, 2 घंटा 30 मिनट आपके पास है। और जो डिस्टेंस आपके पास है बेटे वो आपके पास कितना है, वो 15 मील आपके पास है। यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू 15 माइल्स आपके पास है। तो स्पीड आपके पास है बेटे, फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके, सो बेटे हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 15 है, और जो टाइम आपके पास है बेटे वो 2.5 आपके पास है। तो बेटे यू नो कि हम पॉइंट को खत्म करने के लिए क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं, आगे जितने नंबर होते हैं हम 0 लगा देते हैं। तो बेटे 15/25/10 आपके पास है। इस 10 को बेटे शिफ्ट करवा दें यहाँ पर, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 15 × 10/25 आपके पास है। अब बेटे 5 3 × 15, 5 5 × 25, 5 1 × 5, 5 2 × 10, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आपके पास 6 आपके पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेटे आपके पास ये 2 3 6 आपके पास है MPH। ओके, 6 MPH आपके पास यहाँ पर आ रहा है। तो बेटे यहाँ पर आपके पास 6 ऐसी कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। सो बेटे फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। ओके, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, हम यहाँ पर नन पे लगा। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेट वॉक्स 25 मीटर्स इन 15 सेकेंड। 25 मीटर वो आपके पास वॉक कर रहा है 15 सेकेंड में, ये टाइम आपके पास है, ये 25 आपके पास डिस्टेंस है। इफ ही वॉक्स एट द सेम रेट, अगर वो इसी तरीके से वॉक करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द डिस्टेंस, कौन सा आपके पास है जो क्लोज है इस ऑप्शन में से। इफ ही विल वॉक इन 4 मिनट्स, तो ये अगर वो 4 मिनट का जो करता है, अगर वो 15 सेकंड में कर रहा है 25 मीटर, तो 4 मिनट्स में वो कितना करेगा। तो बेटे पहले हम यहाँ पर इसका रेट निकाल लेते हैं। आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम आपके पास 25/15, तो बेटे आपके पास 5 5 × 25, 5 3 × 15 मीटर पर सेकंड आपके पास आ गया। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका रेट निकल आया। अब बेटे हमारे पास जो टाइम आपके पास यहाँ पर है बेटे, जो बताया जा रहा है वो आपके पास कितना है, वो 4 मिनट्स आपके पास है। ठीक है, हम इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 4 × 60, तो ये बेटे आपके पास 40046 24, ये हमारे पास सेकंड्स आ गए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या बताना है, डिस्टेंस हमने यहाँ पर इसका बताना है। तो हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस बन जाएगा इसका, डिस्टेंस इक्वल टू 5/3 × 40। ओके, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर 3 7 21, 3 8 24, 3 1 3, 3 8 24, 80 को 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सी आपके पास है बेटे, 5 × 80। तो आपके पास ये बेटे यहाँ पर 400 आपके पास आ रहा है, 5 8 40 आपके पास 400 मीटर आपके पास यहाँ पर इसमें आंसर आपके पास आ रहा है। सो फाइनली बेटे आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन आपके पास इसका राइट पॉसिबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, आ ट्रेन गोज एट द रेट ऑफ 60 km/h, फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। हमने स्पीड बतानी है, तो आपके पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम आपके पास है बेटे, यहाँ पर उसका फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई डिस्टेंस 1000/3600 यहाँ पर हम बच्चे कर देते हैं। अब बेटे आपके पास ये 20 से आपके पास ये कैंसल आउट आपके पास हो गए, तो हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 10/36 आपके पास ये रह गया। अब बेटे हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर लेते हैं, हमारे लिए काम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आसान हो जाएगा। हम इसको यहाँ पर कट कर देते हैं। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर 2 के टेबल पर आपके पास ये कट हो रहा है, और आपके पास यहाँ पर बेटे ये 4 के टेबल पर भी आपके पास ये इजीली कट आपके पास हो रहा है। तो हम बेटे ये 6 6 36 है, और 6 को हम यहाँ पर 60 से डिवाइड करवा देते हैं। 60 को हम यहाँ पर 6 पे, ये 6 6 36, 6 10 60 आपके पास है। बेटे 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 100 बन जाएगा, 100/6 आपके पास यहाँ पर इसमें आएगा। तो बेटे हम यहाँ पर फाइनल इसको हम यहाँ पर 2 पे आप इसको डिवाइड करवा सकते हैं। 2 5 10, आपके पास ऊपर 50 और नीचे बेटे आपके पास यहाँ पर 3 है। सो 50/3 आपके पास बी ऑप्शन आपके पास इसका राइट पॉसिबल ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटे, आई मैन ड्रॉ फॉर 6 आवर एट 50 माइल पर आवर एंड फॉर 2 आवर्स एट 60
MPH माइल पर आवर। फाइंड हिज एवरेज रेट फॉर एंटायर ट्रिप, उसकी जो पूरा ट्रिप है उसका हमने एवरेज रेट बताना है। तो बेटे ये आपके पास एक इसका बन रहा है और ये इसके आपके पास दूसरा आपके पास आ रहा है 2 घंटे में उसने यहाँ पर कितना किया है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे इसको हम यहाँ पर पहले क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये दोनों उसके क्या है, ये डिस्टेंस आपके पास है, तो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस इक्वल टू 6 × 50। 6 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फिर आगे बेटे 2 घंटे और 60 मिनट का आपके पास है, प्लस 2 × 60। अब बेटा हम यहाँ पर 6 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 6 × 5 = 30, हमारे पास 300 होगा ये, प्लस 2 को 6 से बेटा मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 × 6 = 12। सो 300 प्लस 120, तो प्यारे बच्चों आपके पास 420 आपके पास इसमें आएगा। ये 420 मील्स उसका जो है वो टोटल डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अब हमने बेटे इसकी एवरेज रेट बताना है। ठीक है, कि यहाँ पर एवरेज रेट उसका कितना बना है। तो आपके पास बेटे ये 2 घंटे है और ये आपके पास बेटे ये 6 आवर आपके पास है। तो यहाँ पर बेटे टाइम है, यहाँ पर हम दोनों को ऐड करवा लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर टोटल जो टाइम आपके पास आएगा, आप यहाँ पर 6 + 2 = 8 आवर आपके पास है। अब बेटे आप 420 माइल्स हैं, 420 को आप बेटे यहाँ पर डिवाइड करवा लेंगे 8 पे, 420/8 रेफर कर लेते हैं। 420 / 8, 8 × 5 = 40 आपके पास है बेटे, 2 और ये 0, 8 × 2 = 16, 1 आपके पास यहाँ पर बेटे 1 कैरी हो जाएगा, आपके पास 4 है, पॉइंट लगाएंगे, हमारे पास 0, 8 × 5 = 40 आपके पास होगा। सो फाइनली आपके पास बेटे जो आंसर आपके पास बनेगा 52.5 MPH आपके पास इसमें आएगा। सो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन सी आपके पास है, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ट्रेन ट्रेवल्ड फॉर 2 hours at 30 mph, then in the next 3 hours covered 60 miles, what is the average speed in mph। हमने इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। अभी इससे रेलिवेंट क्वेश्चन हमने किया भी है प्रीवियस आपके पास। तो बेटे आपके पास टाइम यहाँ पर जितना है वो 2 घंटे का आपके पास है और यहाँ पर वो कितना कर रहा है 30 mph आपके पास यहाँ पर है। तो बेटे हम यहाँ पर पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू 2 × 30 और बेटे जो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 3 घंटे का वो कितना आ रहा है, वो 60 माइल्स आपके पास है, प्लस 60 हम इसको करते हैं। 2 × 30 आपके पास बेटे 60, 60 + 60 आपके पास बेटे ये 120 माइल्स आपके पास आएगा। अब बेटे हमने एवरेज बतानी है, तो आपके पास ये बेटे 3 घंटे आपके पास टाइम है, यहाँ पर आपके पास दूसरी तरफ जो है वो 2 घंटे का आपके पास है। तो टाइम को हम बेटा ऐड कर लेते हैं। टाइम इक्वल टू 2 + 3, तो आपके पास ये 5 आवर्स आपके पास टोटल टाइम आ रहा है। तो हमने यहाँ पर बेटा एवरेज बतानी है। सो 120 डिवाइडेड बाय 5, हम 120 को 5 पे डिवाइड करवा देते हैं। 5 × 2 = 10 और ये 2 आपके पास है, 0 × 5 × 4 = 20 आपके पास है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर बेटे 24 आपके पास MPH आपके पास आएगा। फाइनली आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन आपके पास इसका राइट पॉसिबल आंसर है। प्रश्न आपके पास है, कार ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 माइल्स पर आवर, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 5 माइल्स। यहाँ पर 5 मील कवर करने में उसको यहाँ पर कितना लगेगा टाइम। ओके, तो बेटे हमारे पास यहाँ पे जो स्पीड है वो आपके पास यहाँ पर क्या है वो 40 आपके पास है और डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर क्या है वो 5 आपके पास आ रहा है, 5 मील आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे इसमें जो है टाइम आपके पास है वो टाइम इक्वल टू स्पीड आपके पास बेटे यहाँ पर 40 है और जो डिस्टेंस आपके पास है वो आपके पास कितना है, यहाँ पर वो 5 मील आपके पास यहाँ पर इसमें बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसमें स्पीड इज इक्वल टू आपके पास बेटे डिस्टेंस ओवर टाइम आपके पास है फॉर्मूला। आपके पास ये डिस्टेंस आपके पास है और स्पीड आपके पास बेटा यहाँ पर 40 आपके पास है। 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40। तो आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें 1/8 आवर आपके पास यहाँ पर क्या होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे। सो डी ऑप्शन आपके पास इसका राइट पॉसिबल आंसर है। क्वेश्चन आपके पास है, हाउ मेनी सेकंड्स विल अ ट्रेन 100 meters लॉन्ग टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 150 मीटर लॉन्ग इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन 36 km/h। यानी आपने यहाँ पर क्या बताना है, टाइम बताना है। पहले आपके पास यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, फिर अगला आपके पास कितने है वो 150 मीटर है। तो उसकी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, वो 36 आपके पास है। तो स्पीड पहले बेटा आप बना रहे हैं यहाँ पर, स्पीड इक्वल टू 36 ×
1000/3600, 2020 से कैंसल आउट किया आपके पास 1। आपके पास यहाँ पर बेटे 10 मीटर पर सेकंड आपके पास क्या आ गई है, ये स्पीड आपके पास इसमें फाइनली आ गई है। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर दो आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर पहले जब वो टोटल लेंथ निकाल लेते हैं, तो आपके पास ये जो टोटल लेंथ आपके पास है 100 और ये 150 आपके पास ऐड हो जाएगा। टोटल लेंथ इक्वल टू 100 प्लस 150, तो आपके पास ये बेटे 250 आपके पास आ रहा है, 250 मीटर आपके पास है। तो बेटे हमने यहाँ पर इसमें टाइम को है वो डिस्कस करना है, टाइम बताना है हमारे पास वो कितना आपके पास यहाँ पर दरकार होगा। तो आपके पास बेटे टाइम इक्वल टू यहाँ पर आपके पास बेटे डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 250 और ये आपके पास बेटा इसमें स्पीड आपके पास आ जाएगी डिवाइडेड बाय 10, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली 25 आपके पास आ जाएगा एम आपके पास यानी कि मिनट। सो बी ऑप्शन आपके पास है, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ट्रेन 110 मीटर्स लॉन्ग पासिस अ टेलीग्राफ पोल इन 3 सेकंड। 110 मीटर लंबा पोल है, उसको 3 सेकंड में यह क्रॉस कर रही है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस आ रेलवे प्लेटफॉर्म 165 मीटर, कितना टाइम लगेगा कि आपके पास रेलवे ट्रैक है 165 मीटर का उसको क्रॉस करने में। तो बेटे पहले आपके पास ये हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास टाइम है और ये हमारे पास यहाँ पर क्या ये डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम आपके पास है। अब आपके पास स्पीड आपके पास 110 आपके पास। ओके, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर ये 165 मीटर एक डिस्टेंस आपके पास ये आ रहा है और एक डिस्टेंस आपके पास ये है। हमने यहाँ पर इसका क्या बताना है, टाइम बताना है आपके पास यहाँ पर टू क्रॉस बोथ प्लेटफॉर्म आपके पास। ओके, टाइम टू क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो बेटे आपके पास 165 है और दूसरा आपके पास क्या है 110 आपके पास। 110 प्लस 165 और हमारे पास जो स्पीड आपके पास है वो आपके पास आई है 110/3। हम यहाँ पर इसको 110 डिवाइडेड बाई 3। पहले बेटे आप यहाँ पर ऐड कर ले 165 में 110 को, तो आपके पास बेटे ये 165 प्लस 10 175 प्लस 100 आपके पास ये 275 आपके पास बन जाएगा। और बेटे 3 को आप फिर इधर शिफ्ट करवा दे, मल्टीप्लाई करवा दे, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 110 आपके पास। 275 को बेटे हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और 110 पे इसको डिवाइड करवा देते हैं। 275, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 7 21 प्लस 1 22 2 2 कैरी, 3 2 6 प्लस 2 आपके पास ये 8 है। तो बेटे आपके पास ये 825 है, 825 डिवाइडेड बाय 110। ओके, अब बेटे हमारे पास अगर हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 को, तो आपके पास बेटे 700 आता है। तो आप बेटे यहाँ पर 110 को 7 से मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लें, 700 आपके पास है, 7 1 7 एंड 7 1 7 आपके पास। ओके, तो आपके पास बेटे 770 आपके पास आ रहे हैं, नीरस आपके पास जा रहे हैं, यानी कि हम इस पूरे को डिवाइड करवा लेते हैं 25 को 110 पे। 770 आपके पास है, तो हमारे पास यहाँ पर बेटे जिसमें जो बचेगा आपके पास ये 5 आपके पास है, ये 12 आपके पास 1 कैरी हो जाएगा। तो 12 - 7 आपके पास बेटे यहाँ पर ये 5 आपके पास है। पॉइंट लगाए बेटे 0 0 हम यहाँ पर शिफ्ट करवा देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास फाइनली जो है वो 550 आपके पास आएगा। 7.5 आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें जो है वो सेकंड आपके पास टाइम आएगा बोट जो है ये इसको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। 7.5 सेकंड आपके पास है। सो बी ऑप्शन आपके पास, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मैन वॉक्स 15 ब्लॉक्स एवरी मॉर्निंग एट अ रेट ऑफ 2 माइल्स पर आवर इफ देयर आर 20 ब्लॉक्स इन अ माइल। अगर मील में 20 ब्लॉक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक हिम टू वॉक, तो उसको कितना जो है वो टाइम लगेगा। तो बेटे यहाँ पर आपके पास पहले 15 ब्लॉक्स का बताया गया है, ठीक है, तो उसमें आपके पास यहाँ पर 2 मील हो रहे हैं घंटे में, फिर आगे 20 ब्लॉक बता दिए अगर यहाँ पर एक मील में है तो कितना टाइम आपके पास बनेगा। तो बेटे आप पहले यहाँ पर 1 ब्लॉक का निकाल लें कि उसमें आपके पास यहाँ पर कितना बनता है मील। 15/20 आपके पास है, ठीक है। एक ही टेबल पर आप बेटे इसको डिवाइड कर लें, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3/4 आपके पास, 3 डिवाइडेड बाय 4 आप यहाँ पर बेटे 0 लगाएं और पॉइंट लगाएं।
फोर सिक्स जा आपके पास 4 7 जा 28 आपके पास है बेटे। उसके बाद बेटे यहाँ पर आपके पास ये कैरी हो जाएगा, 10 - 8 आपके पास 2, फिर 0 आपके पास 0 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 4 5 जा 20। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो सिंपली आ रहा है 0.75 आपके पास आ रहा है, ये माइल्स आपके पास है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको ऐसे कर लें कि आपके पास ये 15 ब्लॉक्स आपके पास थे यहाँ पर इसमें। हम यहाँ पर इसको 1 ब्लॉक यहाँ पर इस पे बना रहे हैं। अब आपके पास बेटे 0.75 आपके पास है, तो यहाँ पर आपके पास ये कितना आपके पास है, ये 2 आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका ये टाइम आपके पास है। ठीक है, 2 टाइम। तो हम यहाँ पर टाइम इक्वल्स टू 0.75/2। अब बेटा आप यहाँ पर कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर पॉइंट को खत्म कर देते हैं, 75/100/2। टू को बेटा आप इससे मल्टीप्लाई करवा लें, तो आपके पास बेटा ये 75 डिवाइडेड बाय 200 आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है बेटे, हमारे पास 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 200, सो 75/200 आप। तो बेटा हम यहाँ पे फर्दर डिवाइड करवा लेते हैं, 5 के टेबल पर ही हम इसको यहाँ पर डिवाइड करवा देते हैं। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करवाए तो आपके पास 75 आपके पास है, 5 4 जा 20, और ये बेटे हमारे पास यहाँ पर 0 आपके पास है। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 आपके पास। अब बेटे हमारे पास ये 3/8 आपके पास आ गए यहाँ पर, 3/8 आप रफ वर्क हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं, 3 हम रखते हैं, और ये 8 आपके पास है। 0 पॉइंट आपके पास, ये 0 आपके पास है बेटे, आपके पास 8 3 जा 27 आपके पास है बेटे। 8 4 जा 32 आपके पास है। तो हम यहाँ पर बेटे 8 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 3 से, 3 8 जा 24 आपके पास। तो बेटे आपके पास यहाँ पर 30 - 24 आपके पास 6 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे बेटे 30 - 24 आपके पास 6 है। दोबारा बेटे हम यहाँ पर कैरी कर लेते हैं 0 को, 8 7 जा 56 आपके पास। हमारे पास यहाँ पर बेटे 4 आ जाएगा, फिर हम यहाँ पर बेटे कैरी करेंगे 0, और हम फाइनल इसको खत्म कर देंगे। 8 5 जा 40 हमारे पास ये। तो आपके पास बेटे ये 0.375 आपके पास है। अब बेटे हमने यहाँ पर इसको आवर से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको 0.375 एच कर देते हैं। तो 1 घंटे में आपके पास बेटे ये वो 60 मिनट आपके पास है, तो मल्टीप्लाई हम इसको यहाँ पर 60 कर देंगे। 0.375 मल्टीप्लाई 60। अब बेटे पॉइंट को पहले खत्म कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पर इसको इजीली सोल्व कर लें। 375 आपके पास ये बेटे 1000 है, मल्टीप्लाई 60। ये बेटे 0 इस 0 से कैंसिल आउट आपके पास हो गया। अब बेटे हम यहाँ पर 2 3 जा 6 और ये 100 इसको भी डिवाइड करवा देते हैं। ये बेटे आपके पास 50 आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास बेटे इस साइड पे आपके पास है 375/50 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास। अब बेटे हम यहाँ पर इसको 5 पे कट कर देते हैं, 5 1 जा 5 और ये 0 आपके पास है। अब बेटे ये 35 7 आपके पास है, 5 7 जा 35, 2 कैरी हो जाएगा हमारे पास, और ये 5 5 जा 25 आपके पास है। अब बेटे हमारे पास 75/10 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और आपके पास यहाँ पर बेटा ये 15 आपके पास है। 15 को हम बेटा 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, और इसका हम यहाँ पर 2 पे डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर फाइनल इसका आंसर मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइडेड बाय 2। 15 3 जा 45/2 आपके पास है। रफ वर्क आपके पास बेटे 45 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 जा 4, ये बेटे आपके पास 5 है। तो 2 जा 4 आपके पास, और ये 1 यहाँ पर पॉइंट लगे है 0 और 0 यहाँ पर हम बेटे कर देते हैं, तो आपके पास ये 5 आपके पास, तो 5 जा 10 आपके पास है इसमें। सो फाइनली आपके पास बेटे यहाँ पर 22.5 आपके पास यहाँ पर मिनट्स, ये आपके पास बेटे इसका राइट आंसर है। तो हम यहाँ पर बेटे ऑप्शन अपनी चेक कर लेते हैं कौन सी आपके पास है। जी बेटे आपके पास यहाँ पर इसमें 22.5 मिनट्स आपके पास यहाँ पर, इस हिसाब से आपके पास बेटे जो ऑप्शन आपके पास बन रही है वो ए ऑप्शन आपके पास है, 22/1/2 आपके पास। ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। क्वेश्चन आपके पास है, टू साइकिलिस्ट ट्रेवल एट अ रेट ऑफ 10 km/h एंड 15 km/h। इफ वन टेक्स 44 more minutes to cover the distance, then what distance did they cover? अब यहाँ पर बेटे ये पहला साइकिलिस्ट आपके पास है, ये दूसरा आपके पास है, ये आपके पास यहाँ पर स्लो है, ये आपके पास यहाँ पर फास्ट है।
है। और एक जो है वो टाइम क्या ले रहा है, वो 45 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो टोटल आपके पास यहाँ पर बेटा 1 घंटे में जो है वो 60 मिनट आपके पास है। डिफरेंस आपके पास यहाँ पर जो इसमें बन रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर कर लेते हैं डिफरेंस इक्वल टू 45 मिनट्स आपके पास। ओके, तो बेटे हम यहाँ पर इसको 45/60, आप बेटे यहाँ पर इसको डिवाइड करवा लें। 5 9 ज़ा 45, 5 12 ज़ा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो सिंपल आपके पास 3/4 आपके पास यहाँ पर इसमें ये आएगा। ये आपके पास बेटे इसका टाइम आपके पास आ गया 3/4, 45/60, ये टाइम आपके पास आ गया है। अब ये जो साइकिलिस्ट वन है वो 10 किलोमीटर कर रहा है 1 घंटे में, और 10 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर उसकी क्या यहाँ पर स्पीड है, और दूसरे की आपके पास जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर आपके पास है। तो हम दोनों का डिफरेंस यहाँ पर बना रहे थे बेटे, D/10 माइनस D/15। आपके पास जो टाइम आपके पास है बेटे 3/4 आपके पास है। अब बेटे 10 और 15 का हम यहाँ पर एलसीएम कर लेंगे। 10 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, ये बेटे आपके पास 3, आपके पास बेटे 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 आपके पास है ये। 10 को बेटे हम मल्टीप्लाई करें नंबर से कि 30 है, 10 3 ज़ा 30, तो 3D आपके पास है, 15 2 ज़ा 30 हमारे पास 2D, और इक्वल टू आपके पास बेटे ये 3/4 आपके पास है। अब बेटे आप यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करवा ले, 3D माइनस 2D/30, तो आपके पास बेटे ये D/30 आपके पास है इक्वल टू 3/4। हम बेटे यहाँ पर 30 डिवाइड हो रहा है, एक बार से दूसरी तरफ हम इसको शिफ्ट करवा देते हैं और मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो बेटे D इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 30। 3 को बेटा मल्टीप्लाई करें हम 30 से, तो आपके पास बेटा 90 आएगा। 90/4 इक्वल टू D आपके पास है। अब बेटे 90 का हम डिवाइड करवा देते हैं 4 पे, 4 2 ज़ा 8 आपके पास बेटे यहाँ पर 1 और ये 0, 4 2 ज़ा 8 आपके पास है। बेटे हम यहाँ पर ये 2 लगा देते हैं, पॉइंट लगा यहाँ पर पॉइंट, और ये 0 0 का हम बेटे यहाँ पर शिफ्ट करवा देते हैं, कैरी किया था हमने। 4 5 ज़ा 20। ओके स्टूडेंट, सो बेटे आपके पास यहाँ पर D आपके पास आ रहा है, जो डिस्टेंस आपके पास आ रहा है 22.5, 22.5 किलोमीटर। ओके, तो बेटे हम यहाँ पर अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सी आपके पास है। सो बेटे आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन आपके पास है, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। बेटे next उसमें आपके पास है टीम रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज कैन। कैन से जो है वो टीम दुगना जो है वो उसके रनिंग कर रहा है। कैन कैन रन 3 टाइम्स एज फास्ट एज बैन। अब बैन से जो है वो ज्यादा है 3 गुना, कौन, कैन। इफ बैन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 10 माइल्स एन आवर, ठीक है, उसकी यहाँ पर जो स्पीड है 10 मील है घंटे में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टिम टू कवर्स 2 माइल्स, ठीक है। अब यहाँ पर उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, टीम को कवर करने के लिए 2 मील। तो आपके पास बेटे यहाँ पर स्पीड बता दी गई है किसकी, वो बैन की आपके पास है। तो बैन की जो स्पीड आपके पास है वो कितनी है, 10, ठीक है, MPH माइल पर आवर आपके पास है। अब बेटे हमारे पास ये बैन आपके पास है। अब बैन से जो फास्ट है वो कौन है, वो कैन है। कितने टाइम्स है वो, 3 टाइम्स आपके पास है। 3 को बेटे आप सिंपल मल्टीप्लाई करवा लें 10 से, तो आपके पास जो है वो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास 30 आ जाएगा। तो बेटा कैन की आपके पास आ जाएगी, कैन की स्पीड आपके पास बन जाएगी 30 MPH। अब बेटे हमारे पास ये कैन से ज्यादा कौन ज्यादा कर रहा है रनिंग, 2 टाइम ज्यादा हो रही है किसकी, टीम की। तो 2 को बेटा आप 30 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास यहाँ पर टीम की स्पीड आ जाएगी, वो आपके पास है 60 MPH आपके पास। ओके, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर जो बताया गया है, ठीक है, बैन की अगर स्पीड आपके पास है 10 माइल्स एन आवर, हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक टिम टू कवर 2 माइल्स, कितना उसको टाइम यहाँ पर लगेगा। तो हम बेटे हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं टाइम फॉर टिम इक्वल टू 2/60। अब बेटे हम यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, आपके पास बेटे ये 1/30, और यहाँ पर आपके पास बेटे ये H है, ठीक है। 1 घंटे में आपके पास बेटे 60 मिनट आपके पास है। 1/30 मल्टीप्लाई 60 आपके पास है, 0 0 से कैंसल आउट, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 आपके पास। सिंपल बेटे आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें 2 मिनट्स आपके पास आ जाएंगे। 2 मिनट्स आपके पास यहाँ पर इसका फाइनल आंसर आपके पास है। सो बेटे यहाँ पर आप इसकी ऑप्शन चेक कर ले आपके पास कौन सी है। तो जी बेटे आपके पास यहाँ पर सी ऑप्शन आपके पास है, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ प्लेन ट्रेवलिंग 600 माइल्स पर आवर इज 30 माइल फ्रॉम कैनेडी एयरपोर्ट एट 4:58 PM. एट व्हाट टाइम विल इट अराइव एट द एयर? इसमें आपके पास कहा जा रहा है कि एक प्लेन है वो 600 मील या वो सफर कर रहा है, और कैंडी उसका जो टाइम आपके पास है उस वक्त क्या है, 4:58 PM. ठीक है, और कैंडी एयरपोर्ट से यहाँ पर उसका जो फासला रह गया वो कितना रह गया, वो 30 मील्स का है और उस फासले पर है। तो यहाँ पर एयरपोर्ट को उसको पहुंचने पर कितना टाइम लगता है? तो बेटे हम यहाँ पर टाइम निकाल लेते हैं। तो आपके पास टाइम है स्पीड ओवर आपके पास डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डी ओवर एस आपके पास। अब हमारे पास यहाँ पर बेटी ये 30 मिनट्स आपके पास है, तो आपके पास ये 30 डिवाइडेड बाय 600 आपके पास है, ये पर आवर आपके पास है। ठीक है, माइल्स पर आवर, एम ओवर एच आप यहाँ पर इसको कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा हम यहाँ पर इसको सिंपल कट कर देते हैं। आपके पास जीरो जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, यानी कि 1/20 एच आपके पास है। तो बेटे हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ऊपर से। आपके पास यहाँ पर ये आपके पास जो है वो 1 घंटे में आपके पास यहाँ पर जो है वो 60 मिनट आपके पास है। 1/20 है, 1/20 मल्टीप्लाई 60। जीरो को जीरो से कैंसिल आउट कर रहे, 2 1 2 2 3 6। अब हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, मिनट में चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये एच लगाई है, घंटे का आपके पास था, तो हमने उसको 60 किया, ये आपके पास एम आ गया। सो आपके पास यहाँ पर 3 मिनट्स आपके पास आएंगे। ओके, अब बेटे आपके पास यहाँ पर 3 मिनट्स, उसको यहाँ पर जब और लगेंगे, यहाँ पर 30 मिनट्स ये कवर कर लेंगे। ओके, तो बेटे हम यहाँ पर 4:58, इसमें हम यहाँ पर इसको ऐड करवा देते हैं। आप यहाँ पर 4:58 PM +3 मिनट। अब बेटे आपके पास यहाँ पर 58 है, +2 आप ऐड करेंगे तो आपके पास 5 PM कंप्लीट हो जाएंगे। सो आपके पास बेटे 5.01 PM आपके पास इसमें आ जाएगा। ओके, अब बेटे आप यहाँ पर टाइम चेक कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पर है। तो जी बेटे आपके पास बी ऑप्शन आपके पास है, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। स्टूडेंट, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 40 km/h एंड 60 km/h रिस्पेक्टिवली। वट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स? तो दोनों में आपके पास क्या डिस्टेंस होगा? एक की स्पीड जो 40 है, दूसरी की आपके पास यहाँ पर 96 आपके पास है 96। तो हम यहाँ पर इनकी स्पीड निकाल देते हैं। आपके पास बेटे ये 96 माइनस 40, तो आपके पास ये बेटे 56 km/h आपके पास ये आ जाएगी। मीट आप उनका बताइए यहाँ पर ये डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे बाद उनका कितना डिस्टेंस होगा? तो हम डिस्टेंस आफ्टर 2h = बेटे 56 को आप बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, तो हमारे पास 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 5 10 +1 हमारे पास 11 किलोमीटर, 112 किलोमीटर आपके पास बेटे यहाँ पर क्या होगा, दोनों में आपके पास फासला होगा। ओके, सो आपके पास बेटे यहाँ पर सी ऑप्शन आपके पास है, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटे, अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 20 km/h एंड कम्स बैक एट द रेट ऑफ 15 km/h। स्टार्ट कर रहा है, उसका जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, और वापस उसका आने का वो 15 km/h रफ्तार है उसकी। हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, तो एवरेज स्पीड हमने बतानी है इसके पूरे सफर की। आपके पास एक उसका जाने का, दूसरा आपके पास आने का। सो आपके पास यहाँ पर बेटे ए एस आपके पास एवरेज स्पीड आपके पास है। टू मल्टीप्लाई, पहले आपके पास यहाँ पर कितना उसका 20 आपके पास है, मल्टीप्लाई 15। और अब बेटे हम दोनों डिस्टेंस को यहाँ पर क्या करवा देते हैं, नीचे फ्रैक्शन में ऐड करवा देते हैं। 20 + 15 आपके पास ये। अब बेटा 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 15 2 = 30, साथ उसके 0 है, तो आपके पास 2 × 300 आपके पास होगा ये। तो आपके पास ये बेटे 2 को हम 300 से मल्टीप्लाई करवा देंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आपके पास ये 600 हो जाएगा। नीचे 20 + 5 15 आपके पास है, ये बेटे आपके पास 35 आपके पास है। 300 को बेटे आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, तो आपके पास बेटे ये 600 आपके पास हो गया, और ये 35 एक ही टेबल पर बेटा हम इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 7 35, 5 1 5, 1 कैरी हो जाएगा 10, 5 2 10, और ये बेटे आपके पास 0 एज इट इज ऐसे ही आपके पास। सो हमारे पास यहाँ पर 120/7 आपके पास क्या आ रहा है, 120/7 आपके पास।
अब बेटे हमारे पास ये 120/7 हम यहाँ पे इसको डिवाइड करवाते हैं। 7 आपके पास 12 में से 7 निकालेंगे बेटे, आपके पास ये 5 होगा और ये हम जीरो नीचे उतार लेते हैं। आपके पास बेटे 7 7 जा 49। फिर हमारे पास यहाँ पर बेटा 1 है, फिर हम यहाँ पर जीरो लगा देंगे तो आपके पास ये पॉइंट है यहाँ पर। और यहाँ पर आपके पास बेटे ये पॉइंट में आपके पास है, लेकिन यहाँ पर उसने आपको आंसर जो दिया वो फ्रैक्शन में आपके पास है। तो हम यहाँ पर बेटे सिंपल इसके पास 7 होल 1/7 आपके पास, यानी इसका आंसर आपके पास बन जाएगा 7 होल 1/7 km/h आपके पास यहाँ पर इसका आंसर आपके पास है। सो बेटे आप यहाँ पर इसका 7 होल 1/7 आपके पास, उसके मुताबिक आपके पास यहाँ पे जिसकी ऑप्शन आपके पास बेटे 17 होल 1/, आपके पास इसमें ठीक है? हमारे पास यहाँ पर 17 होल आपके पास ये, अगर हम यहाँ पर इसको बेटे इधर यहाँ पर इसको हम कैंसल आउट इसको कर देते हैं, आपके पास यहाँ पर बेटे ये 7 और ऊपर बेटे आपके पास ये 17 आपके पास है इसमें, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पर सिंपल आपके पास इसमें क्या वो 5 आपके पास रह जाए। बेटे फाइनली हमारे पास यहाँ पर 17 होल 1/7 ही आपके पास बेटे इसके यहाँ पर राइट आंसर आपके पास है। तो इसके मुताबिक आपके पास बेटे यहाँ पर कोई ऑप्शन तो नहीं बन रही, लेकिन यहाँ पर 17 होल 5/7 आपके पास है। तो डी ऑप्शन आप बेटे यहाँ पर इसके टेम्परेरी तौर पर क्या वो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन असल जिसका आंसर आपके पास है वो बेटे 17 होल 1/7 आपके पास है। ये बेटे इससे रेलिवेंट आपके पास यहाँ पर है इसमें। सो बेटे आप यहाँ पर इसको डी ऑप्शन भी यहाँ पर इसमें कह सकते हैं, डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। कामरान रैन फ्रॉम हिज हाउस टू द सुपर मार्केट। कामरान जो रनिंग कर रहा है अपने घर से सुपरमार्केट तक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 km/h एंड रिटर्न अलोंग द, अब वापस आ रहा है सेम रोड उसी रास्ते से ही एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 km/h, जा रहा है उसकी जो स्पीड है वो 6 है और वापसी पर उसकी स्पीड 4 है। इफ टोटल टाइम इट टुक टू रन टू द सुपर मार्केट एंड बैक वाज 90 मिनट, जाने का और आने का उसका 90 मिनट है, देन हाउ मेनी मिनट्स डिड इट टेक हिम टू रन फ्रॉम सुपर मार्केट टू हिज हाउस, तो फिर उसको सुपर मार्केट से घर तक जाने में वापस कितना टाइम लगा। तो बेटे हम यहाँ पर डिस्टेंस लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस इक्वल टू डी। अब हमारे पास यहाँ पर जो इसकी एवरेज स्पीड है वो जाने की वो आपके पास यहाँ पर कितनी है, वो 6 आपके पास है। ये बेटे हमारे पास d/6 प्लस d/, ये रिटर्न स्पीड उसकी है वो आपके पास है 4 आपके पास। ओके, अब बेटे इसमें जो मिनट्स आपके पास आ रहे हैं टोटल वो आपके पास कितने बन रहे हैं, वो 90 आपके पास बन रहे हैं। तो हमारे पास पर आवर के हिसाब से आपके पास ये 90/60 आपके पास इसमें शामिल होगा। तो बेटे आपके पास ये 90/60 है, जीरो का आप जीरो से बेटा कैंसिल आउट कर दें, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 आपके पास। ठीक, अब बेटे आपके पास 4 और 6 है, इसका हम एलसीएम कर लेते हैं 6 और 4 का। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 3 आपके पास, 2 1 जा 2, और यहाँ पर बेटे आपके पास ये 3 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये 12 आपके पास, 6 2 जा 12, 2 को बेटे आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे डी के साथ तो 2d आपके पास हो जाएगा, 4 3 जा 12 आपके पास 3d = 3/2। ओके, अब बेटे आपके पास यहाँ पर हम इसको ऐड करवा लेते हैं 2d + 3d, आपके पास बेटे 5/5d/12 = 3/2 आपके पास है। ओके प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करवा लें आप यहाँ पर इसकी, ठीक है? हमारे पास बेटे ये 5d × 2 = 12 को बेटा हम 3 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो आपके पास ये बेटे आपके पास जिसमें बनेगा, ठीक है? हमारे पास यहाँ पर ये 5d × 2 = 12 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, हमारे पास ये 36 आपके पास आ जाएगा। ओके, 5d = 2, अब आपके पास बेटे ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको डिवाइड करवा लें ओवर 2, ठीक है? 36 को बेटा आप 2 पे यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 2 1 जा 2, हमारे पास 1 और ये 16 आपके पास, 18 2 जा 36 आपके पास। ओके, सो हमारे पास 5d = 18 आपके पास ये आ जाएगा। अब बेटे हमारे पास जो d आपके पास आएगा, अब हमारे पास इसमें 18 और आपके पास 5d आपके पास है, d के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको डिवाइड करवा देते हैं, d = 18/5 आपके पास। ओके, अब बेटे हमारे पास ये 18/5 है फ्रैक्शन में, तो बेटा हम यहाँ पर इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, हमारे पास ये बन जाएगा 18 का मंत्र रखते हैं, ये 5 3 जा 15, और यहाँ पर बेटे 3 आपके पास पॉइंट है, यहाँ पर 0 लगा देंगे तो आपके पास ये 30 आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास ये बेटे 5 6 जा 30। ओके, तो आपके पास डिस्टेंस आपके पास बेटा आएगा 3.6 आपके पास ये किलोमीटर।
ये आपने बेटा डिस्टेंस इसमें से फाइंड आउट करें। ओके, अब हमने यहाँ पर इसका बताना मेन जो आपके पास है वो आपके पास है हाउ मैनी मिनट्स डिड इट टेक हिम टू रन। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या बताने इसके मिनट्स यहाँ पर हमने वो बताने हैं। अब बेटे हमारे पास ये 3.6 आपके पास आया है, डिस्टेंस आपके पास है। अब बेटे आपके पास जो इसका रिटर्न टाइम आपके पास बनेगा उसको आप यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, रिटर्न टाइम इक्वल टू 3.6, इसको डिवाइड करवा देंगे 4 पे, 4 9 36 आपके पास होता है, तो बेटे आपके पास ये 0.9 आपके पास आ जाएगा, 0.9 आवर आपके पास आएगा। ओके, अब बेटे हम यहाँ पर इसको 0.9 आपके पास ये आवर, इसको मिनट में हम चेंज कर देते हैं, 9 6 54 होता है आपके पास बेटे। हम यहाँ पे इसको 0.9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ, तो आपके पास बेटे ये 54 मिनट्स आपके पास फाइनली आपके पास ये वैल्यू आएगी। ओके, अब बेटे हम यहाँ पर अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आपके पास यहाँ पर कौन सी आपके पास है, तो जी बेटे आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन आपके पास है, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ कार एवरेज 80 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स। उसकी जो स्पीड थी, एवरेज स्पीड वो आपके पास थी 80 किलोमीटर पहले 3 घंटे की ऑफ अ ट्रिप, एंड एवरेज 110 किलोमीटर फॉर ईच एडिशनल आवर। द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप, पूरे जो इसके ट्रिप की थी वो 100 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर लॉन्ग इज द ट्रिप। तो हमने यहाँ पर बेटे क्या करना है, डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बेटे ये टाइम आपके पास यहाँ पर आ रहा है 3 आवर, फिर उसके बाद आगे एडिशनल आवर आपके पास आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर बेटे लेट कर देते हैं, लेट एक्स्ट्रा आवर्स इक्वल टू एक्स। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है, हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, आपके पास यहाँ पर बेटे ये फॉर्मूला आपके पास है, तो हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस आपके पास ये बेटे 80 आपके पास है, 80 मल्टीप्लाई ये आपके पास बेटे यहाँ पर क्या है, ये टाइम आपके पास है मल्टीप्लाई 3। अब ये बेटे आपके पास आ रहा है एवरेज, आपके पास आ रहा है किलोमीटर फॉर ईच एडिशनल आवर्स आपके पास। तो हम यहाँ पर इसको, ये आपके पास एडिशनल आवर्स में आपके पास आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, +110 हम यहाँ पर इसको रखेंगे। ओके, तो बेटे आपके पास ये 80 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3003 8 जा 24 +110 आपके पास ये। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर अगली जो चीज आपके पास है वो टोटल टाइम आपके पास आएगा इसमें, क्योंकि पहले हमने यहाँ पर क्या है, टोटल एक्स्ट्रा टाइम आपके पास यहाँ पर एक्स है, और यहाँ पर पहले क्या बताया गया, 3 आवर्स आपके पास बताया गया, तो आपके पास जो टोटल टाइम आपके पास है ये ऐड हो जाएगा। टोटल टाइम इज इक्वल टू 3 + x आपके पास ये बनेगा। अब बेटा हमने यहाँ पर एवरेज करनी है, ये वैल्यू आपके पास है, ये वाली वैल्यू, इसको डिवाइड करवा देंगे हम 3 + x पे, और इक्वल हम उसको रखेंगे जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो आपके पास कितनी थी, वो 100 आपके पास है। इसमें एवरेज स्पीड आपके पास यहाँ पर 100 थी, वो टोटल आपके पास इंटायर ट्रिप की आपके पास। ओके, तो बेटा हम यहाँ पर एवरेज फाइंड कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 240 + 110 x ओवर 3 + x इक्वल टू 100। अब बेटे 3 + x आपके पास डिवाइड हो रहा है, इसको हम बेटा 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 240 + 110 x इज इक्वल टू 100 इंटू 3 + x। ओके, अब बेटे नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ये 240 +110 x इज इक्वल टू 100 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 + 3x आपके पास ये होगा। ओके, अब बेटे आप x को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, x को बेटे हम यहाँ पे 3x इसको इधर शिफ्ट करवा देते हैं, और 240 आपके पास है बेटे इक्वल से हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देंगे, तो आपके पास यहाँ पर बेटे x की चाहे वो पॉजिटिव ही आपके पास वैल्यू आएगी, 110x - 3x इज इक्वल टू 300 - 240। आपके पास बेटे ये 110 आपके पास है, यानी कि 107x, और यहाँ पर बेटे आपके पास ये 300 है, 300 - 240 आपके पास, तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर ये इसमें आपके पास है, ये बेटे आपके पास 300 आपके पास है। ठीक है, इसमें से आपने बेटे यहाँ पर क्या करना है, 240 आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास 60 आ जाएगा इसमें। तो बेटे आपके पास ये जो 3x है, ये आपके पास यहाँ पर 100 बनेगा, क्योंकि 100 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो आपके पास ये 300 हुआ, तो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी 100x आएगा इसमें। ओके, तो यहाँ पर भी बेटे आपके पास ये 100x हो जाएगा, 100x कर लेते हैं हम यहाँ पर इसको 100।
100x। अब बेटे आपके पास ये 110 है और 100 हम यहाँ पर करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। 10x इज इक्वल टू, और यहाँ पर बेटा 60। अब बेटा हम इजीली हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x आपके पास बेटा ये 60 के इक्वल आपके पास आ गया। ठीक है, आपके पास 10 को डिवाइड कर देंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 10 पे, तो x की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर सारा आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास बेटे है ये 80 मल्टीप्लाई 3 प्लस 110 आपके पास, तो इसका आपके पास आया था 240 प्लस 110 x की जगह पे बेटे आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आपके पास निकल आएगा। सो बेटे 240 प्लस 110 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब इसको चेक भी कर लें, आपके पास 240 प्लस 110 6 आपके पास है, तो बेटे हमारे पास ये अगला जिसमें पॉइंट आपके पास बनेगा वो आपके पास 240 प्लस 600 वन जा 6 वन जा 6 आपके पास। ओके, तो बेटा हम यहाँ पर इसको ऐड करवा लेते हैं। 0 आपके पास 6 प्लस 4 10 आपके पास होगा, 1 कैरी हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 और प्लस 1 आपके पास 9। टोटल डिस्टेंस आपके पास बेटा कितना आ जाएगा, ये 1900 km आपके पास इसमें डिस्टेंस आपके पास आएगा। सो फाइनल हम यहाँ पर अपनी बेटा ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सी आपके पास है। तो जी बेटे आपके पास यहाँ पर डी ऑप्शन आपके पास है, डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, जी बेटे हम आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एन एयरप्लेन फ्लू फॉर 8 आवर्स एट एन एयर स्पीड ऑफ x माइल्स पर आवर एंड फॉर 7 more hours at 325 mph mile per hour. If the average air speed for the entire flight was 350 mph, which of the following equation could be used to find x? इसमें बेटे स्टेटमेंट में आपके पास जो बताया जा रहा है, इसमें एयरप्लेन की आपके पास बह के वो आपके पास 8 घंटे जो है वो आपके पास उड़ रहा है। ठीक है, एक त्यारा जो है वो 8 घंटे तक जो है वो उड़ रहा है, उसका जो टाइम आपके पास है, जिसकी स्पीड है वो आपके पास एक्स बता पर आवर। फिर उसके बाद 7 घंटे का और टाइम, उसकी जो आपके पास है मजीद 7 घंटे तक जो है वो उड़ता है और उसकी जो स्पीड है वो 325 है। इफ द एवरेज एयर स्पीड फॉर द एंटायर फ्लाइट, अगर उसके हम यहाँ पर एवरेज स्पीड बताएं पूरी फ्लाइट की तो 350 mph, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज टू फाइंड एक्स, तो कौन सी आप यहाँ पर उसके लिए एक्स को रखेंगे, कौन सा आप यहाँ पर इसमें फाइंड करेंगे। आप बेटे आपके पास टाइम आपके पास आ रहा है पहले 8 घंटे, फिर उसके बाद आगे आपके पास 7 और 7 घंटे या और इसमें मजीद शामिल कर दिए हैं। तो आपके पास बेटे यहाँ पर जो टोटल टाइम आपके पास बन जाएगा 8 जमा 7 आपके पास टोटल टाइम इक्वल टू 8 प्लस 7 हमारे पास 15 आपके पास आ जाएगा, 15 आवर। ओके, टाइम हमारा क्लियर हो गया। अब बेटे हम यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं क्योंकि हमने एवरेज निकालनी है। सो बेटे टोटल डिस्टेंस इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास आपके पास टाइम है 8, आपके पास स्पीड है मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि 8x से हम कर देते हैं, प्लस आगे बेटे नेक्स्ट आपके पास है 7 मल्टीप्लाई 325, 7 मल्टीप्लाई 325। ओके, अब बेटे हमारे पास जो एवरेज का फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है? हमारे पास एवरेज इक्वल टू 8x प्लस 7 मल्टीप्लाई 325 डिवाइडेड बाय, आपके पास यहाँ पर बेटे जो टाइम है वो कितना है, 15 आवर आपके पास है 15, और एवरेज स्पीड आपके पास कितनी बताएगी उसकी 350। ओके, 7 को बेटे आप 325 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये रफर 325 मल्टीप्लाई 7, 7 5 जा 35, 5 आ गया, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 7 17, 1 कैरी हो जाएगा, 7 3 जा 21 और 22। तो हमारे पास बेटे 2275 आपके पास है, 8x प्लस 2275 इक्वल टू 15 बेटे डिवाइड हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 350 के साथ, 15 मल्टीप्लाई 350। ओके, अब बेटे आपके पास यहाँ पर इसका जो सारा है ये कंप्लीट हो गया कि अगर आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई ना भी करवाएं, 15 डिवाइड हो रहा है, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते, ये बेटे आपके पास एवरेज फाइंड हो चुकी है। ओके, ये बेटे आपके पास फाइनल आंसर आपके पास आ गए। यहाँ पर आपके पास 8x प्लस 7 325 आपके पास है, मल्टीप्लाई नहीं करवाया हुआ तो तभी हमारे पास ये ठीक आपके पास है। सो यहाँ पर आपके पास बेटे डी ऑप्शन आपके पास है, डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मिसेस लिव्स प्लान टू ड्राइव 900 माइल्स टू हर वेकेशन डेस्टिनेशन
मिस्टर लिविस ने प्लान किया है ड्राइव करने का। ये इसका जो है वो डिस्टेंस है, 900 मील जो उन्होंने सफर करना है लोकेशन डेस्टिनेशन का, ड्राइविंग एट एन एवरेज ऑफ 50 माइल्स पर आवर, यानी कि जो स्पीड होगी वो 50 की रफ्तार होगी। हाउ मेनी माइल्स पर आवर फास्टेस्ट शी एवरेज वाइल ड्राइविंग टू रिड्यूस हर टोटल ड्राइविंग टाइम। या स्पीड अब यहाँ पर कितनी होगी उसकी, यहाँ पर ज्यादा करनी पड़ेगी टाइम कम करने के लिए, कितना, 3 घंटे। तो ये डिस्टेंस उसने जो कवर करना है वो कितना है बेटा, वो 900 मील आपके पास है। और टाइम यहाँ पर आपके पास बनेगा, इसमें जो आपके पास स्पीड आपके पास है वो 50 आपके पास आ रही है, ठीक है, 50 mph आपके पास है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं टाइम एट 50 mph इज इक्वल्स टू, जो डिस्टेंस आपके पास है वो बेटे कितना आपके पास है, 900 आपके पास है। तो अब यहाँ पर हम 1 मील का हम यहाँ पर इस पे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बेटे यहाँ पर इसको 50 पे डिवाइड करवा दें, ओके। 0 0 से बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 4 कैरी हो जाएगा, तो ये 45, 8 जा 40। तो आपके पास बेटे यहाँ पर 18 आवर आपके पास इसमें आएंगे, ओके। ये इसके टोटल पे आपके पास आ रहे हैं, जिसको 18 घंटे इस पे लगेंगे। अब बेटे आगे आपके पास यहाँ पर जो चीज है दूसरी, वो आपके पास है कि उसको फिर मजीद कितनी स्पीड करनी पड़ेगी, क्या उसमें से वो 3 घंटे कम करे। तो बेटे आपके पास अब जो न्यू टाइम आपके पास बनेगा, पहले आपने 18 घंटे निकाले हैं, अब बेटा न्यू टाइम आपके पास होगा, न्यू टाइम इज इक्वल्स टू 18 - 3, तो आपके पास ये 15 आवर आपके पास आ जाएगा, ओके। अब बेटे डिस्टेंस तो आपके पास वही है, ठीक है। अब यहाँ पर वो थोड़ा सा टाइम कम करना चाहती है, डिस्टेंस उतना ही उसने रखना है, तो फिर स्पीड क्या करनी पड़ेगी, अगर आपने टाइम कम करना है, डिस्टेंस आपके पास वही है, तो स्पीड आपको फिर इंक्रीज करनी पड़ेगी, स्पीड आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। सो बेटे अब हम 900 को डिवाइड करवा देंगे 50 पे, तो हम यहाँ पर न्यू स्पीड बता देते हैं, क्योंकि उन्होंने न्यू स्पीड का आपके पास पूछा है कि डिस्टेंस उसका फिर कैसे कवर होगा, कितनी स्पीड करनी पड़ेगी, 900 डिवाइडेड बाय 15, ओके। 15 वन जा 50, 15 को बेटा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 90 आ जाता है, और ये 0 आपके पास है। सो बेटे आपके पास यहाँ पे जो न्यू स्पीड आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है जी, वो आपके पास बेटा आ रही है 60 mph। पहले वो कितनी रख रही थी, वो 50 रख रही थी। अब बेटे इसमें कितना डिफरेंस आपके पास आ रहा है, 60 - 10 आपके पास ये 60 - 50 आपके पास बेटा ये 10 आपके पास आ जाएगा, ओके। 60 - 10 आपके पास ये 50, आपके पास ये 10 आ जाएगा, यानी कि 10 आपके पास यहाँ पर जो है एमपीएच का फर्क आ रहा है, उसको ज्यादा करना पड़ेगा। अगर वो 10 स्पीड ज्यादा बढ़ा देगी, 50 से 60 पे चली जाएगी, जहाँ पे 18 घंटे लगने थे वहां पर फिर इसके 15 घंटे लगेंगे। तो बेटा हम यहाँ पर अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सी है, जो बेटे सो बेटा आपके पास यहाँ पे सी ऑप्शन आपके पास है, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वन मशीन कैन सील 360 पैकेजेस पर आवर। एक मशीन जो है वो पैकिंग कर रही है, पैकेज कर रही है, 360 पैकेट को पैक कर रही है 1 घंटे में, न्यू मशीन है। एंड एन ओल्डर मशीन कैन सील, और वो पुरानी मशीन वो कितने कर रही है, 140 या पैकेज को है 1 घंटे में कर रही है। हाउ मैनी मिनट्स विल द मशीन, टू मशीन, दोनों मशीनों को मिलकर जो काम करने में कितना लगेगा, वर्किंग टुगेदर इकट्ठा मिलकर, टेक टू सील अ टोटल ऑफ 700 पैकेजेस, ठीक है। अब दोनों को टास्क दे दिया है, पहली जो कर रही है 1 घंटे में वो 360 कर रही है, दूसरी 140 कर रही है, तो टोटल यहाँ पर 700 पैकेजेस हैं, दोनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा इसको पैक करने में। तो कंबाइंड रेट पहले बेटा आप यहाँ पर बता दें इसका कितना बन रहा है, दोनों जो 1 घंटे के हिसाब से कर रहे हैं। तो पहला आपके पास है 360, दूसरी का बेटा आपके पास है 140, आपके पास 400 प्लस 100 आपके पास बेटे 500 आपके पास क्या आ गई, ये पैकेज आपके पास आ गई, ओके, पैकेज पर आवर आपके पास। अब ये दोनों का आपके पास आ रहा है 1 1 घंटे के हिसाब से, यानी कि अगर दोनों का इकट्ठे 1 घंटा किया जाए तो फिर 500 यहाँ पर जो है ना इनके पैकेज बनते हैं 1 घंटे का, 360 एक का और 140 एक का। अब हमने यहाँ पर बेटे टाइम निकालना है, टाइम फॉर 700 पैकेजेस। तो बेटे ये हम यहाँ पर डिवाइड करवा देते हैं, 700 को डिवाइड करवाएंगे 500 पे, ठीक है। आपके पास बेटा 0 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल आपके पास हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर बेटा 7/5 है, तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड करवा लेते हैं, रफ वर्क है हमारे पास ये 7 और ये 5, 5 1 जा 5 आपके पास है बेटे, ये 2 यहाँ पर पॉइंट लगाए, 0 को 0 यहाँ पर शिफ्ट कर दे, 5 4 जा 20 आपके पास, ओके। सो बेटे आपके पास यहाँ पर 1.4 आवर आपके पास है। अब बेटा हमने इसको मिनट में चेंज करना है, 14 को बेटा अगर हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो है वो 84 आपके पास आता है। 14 को हम 6 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 6 4 जा 24,
आपके पास ये 4 आ गया, 2 कैरी 6 1 6 प्लस 2 8, 84 आपके पास, 14 6 84 आपके पास है। तो बेटे आपके पास यहाँ पर जिसका टाइम आपके पास बनेगा पॉइंट में आपके पास है 1.460 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेटे ये 84 आपके पास आ जाएगा, 84 मिनट आपके पास। दोनों को यहाँ पर जब मिलकर 700 जो पैकेज उन्होंने यहाँ पर बनाने हैं उसके लिए 84 मिनट्स यहाँ पर उनको दरकार है। सो आपके पास बेटे सी ऑप्शन आपके पास है, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। आपके पास है 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक फ्रॉम एम्प्टी टू फुल। खाली टैंक जो है वो फुल करते हैं कितने टाइम में? इन 30 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। ये आपके पास बेटे ए का आपके पास है, ये बी का आ गया और ये सी का आ गया। तीनों का टाइम यहाँ पर दे दिया जब खाली। इफ ऑल थ्री पाइप्स आर टर्न ऑन, जब तीनों ही पाइप ऑन होंगे ए बी और सी, देन व्हाट पोर्शन ऑफ लिक्विड विल बी फिल्ड बाय पाइप सी इन 3 मिनट्स। ठीक है, तो सी का जो आपके पास पाइप है वो 3 मिनट्स में कितना आपके पास फिल होगा। हमने बेटे यहाँ पर सी का बताना है, सो हम यहाँ पर कह देते हैं इन 1 मिनट। इसकी फ्रैक्शन आप बना लें, फ्रैक्शन फिल्ड बाय सी इज इक्वल टू 1/10 आपके पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेटा उसके 10 मिनट्स आपके पास आ रहे हैं ना सी के। अब बेटा हमारे पास इन 3 मिनट्स इक्वल टू 3/10 आपके पास होगा। अब आगे आपके पास तीनों पाइप आपने क्या कर दी यहाँ पर उसके ऑन कर दिए हैं इसके। ठीक है, टोटल इन 3 मिनट्स बाय ऑन, क्योंकि तीनों ही आपने यहाँ पर बेटे इसको क्या कर दिया, ऑन कर दिए। सो बेटे आपके पास यहाँ पर ये 3 आपके पास है तो फ्रैक्शन पहले 1/30 ये ए की आगे आपकी, उसके बाद बी की आपके पास है, फिर बेटा आपके पास ये सी की आपके पास है 1/10 आपके पास है। ओके, अब बेटा हमारे पास यहाँ पर 30 है, 20 है और ये 10 आपके पास है। तो इसको बेटा आप यहाँ पर 3 को पहले एलसीएम पहले करके फिर बेटा हम यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो हमारे पास बेटे एलसीएम यहाँ पर 30 20 एंड 10। तो बेटा हम 10 पे ही कर लेते हैं, 10 3 जा 30, 2 और ये 1 आपके पास है, फिर बेटे ये 2 कर लें आप। ठीक है, आपके पास बेटे ये 3 2 जा 6, 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 आपके पास बेटे ये 60 आपके पास है। 3 को आप बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 है, तो आपके पास ऊपर बेटे ये 20 आपके पास आ जाएगा। इसमें 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 60 आ जाएगा। तो 2 वन जा 2 प्लस 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 है, तो बेटे यहाँ पर 3 है। तो 10 6 आपके पास बेटे ये 60 है, तो आपके पास यहाँ पर 6 आपके पास है। अब बेटे हम यहाँ पर सारे को ऐड करवा लेते हैं। 6 प्लस 3 आपके पास 9, 9 प्लस 2 आपके पास बेटे 11, 3 मल्टीप्लाई 11/60 आपके पास है। ओके, अब बेटे आपके पास ये 3 अगर हम इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा। फिर भी आपके पास बेटे कट कर वही आपके पास बनेगा। तो हम यहाँ पर पहले इसको कर लेते हैं, 3 2 जा 6 और ये 0 आपके पास 11/20 आपके पास आ रहा है इसमें। ठीक है, 11/20 आपके पास आ रहा है। इसका टोटल आपके पास टाइम है, टोटल इन 3 मिनट बाय ऑन। क्या अगर तीनों यहाँ पर पाइप ऑन हो तो तब आपके पास यहाँ पर 11/20 यानी तीनों का मिलकर आपके पास इसमें बन रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या करिए, ऑल की आपके पास आई है तो हम यहाँ पर इसके बताएंगे सी पोर्शन का फर्क। क्या हम यहाँ पर कह देंगे पोर्शन बाय सी, पोर्शन बाय सी। सी का बेटा आपके पास यहाँ पर जो निकला है वो आपके पास 3/10 आपके पास आया है। ठीक है, 3/10 आपके पास है, उसको हम यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे। 3/10 को डिवाइड बाई 11/20। सो बेटे 3/10/11/20 आपके पास है। अब बेटे यहाँ पर आपके पास इसमें जो कटिंग आपके पास बेटे ये 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। बेटे आप 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं डिवाइडेड बाय 11 तो आपके पास बेटे ये 6/11 आपके पास फाइनल क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन सी का आपके पास है। तो हम यहाँ पर बेटे चेक कर लेते हैं, सी 6/11 आपके पास किसमें आपके पास है। तो जी बेटे आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन आपके पास है, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल। क्वेश्चन आपके पास है, टू ट्रेन ऑफ लेंथ 65 एंड 55 मीटर ट्रेवलिंग। क्या इनका डिस्टेंस आपके पास है इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है, एट 20 किलोमीटर आवर एंड 47 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। और ये स्पीड आपके पास है 20 किलोमीटर और 47 किलोमीटर पर आवर। द फास्टर ट्रेन विल पास द अदर कंप्लीटली इन हाउ मेनी सेकंड। जो अब आपके पास फास्टर है, फास्टर तो आपके पास बेटे 47 वाली आपके पास है। ठीक है, तो कितने सेकंड में उसको जब वो क्रॉस कर जाएगी। तो हम यहाँ पर बेटे रिलेटिव स्पीड पहले निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे स्पीड को। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू 47
-20। तो ये बेटे आपके पास 27 किलोमीटर पर आवर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर बेटे 27 किलोमीटर पर आवर आपके पास है। अब हम इसको बेटे चेंज करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में हम यहाँ पर इसको करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर किस में बताना है, इसको सेकंड्स में बताना है। तो बेटा हम यहाँ पर इसको फिर चेंज करते हैं, 27 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600। 20 बेटे 20 से कैंसिल आउट आपके पास हो गए बेटे 3। ये आपके पास 3 9 27, 3 1 3 3 2 6 आपके पास है। ओके बेटा हम दोबारा इसको 3 के टेबल पर ही कट कर लेते हैं। 3 3 9, 3 4 12। अब बेटा हम यहाँ पर 30 को डिवाइड करवाएंगे फिर 4 पे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो आएगा ये 30/4 है। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल टू 30/4। सो बेटा हम यहाँ पर इसको हम रफ वर्क बना रहे हैं। 4 7 28 आपके पास। ठीक है, तो आपके पास ये 1 कैरी हो जाएगा, तो 2 पॉइंट लगाएंगे, हमारे पास 0 4 5 20। ओके, तो बेटे हमारे पास फाइनली जो आपके पास रिलेटिव स्पीड आपके पास आई है 7.5 मीटर पर सेकंड आपके पास है। ओके, रिलेटिव स्पीड आपके पास हो गई। अब हमारे पास बेटे जो नेक्स्ट आपके पास है वो आपने क्या करना है, इसका डिस्टेंस आपने बताना है, जो टोटल लेंथ आपके पास है वो कितनी है। ये एक 65 मीटर है, दूसरी आपके पास 55 मीटर है। तो हम यहाँ पर बेटे कर लेते हैं टोटल लेंथ = 65 प्लस 55। ये बेटे आपके पास 120 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर ये 70 प्लस 5 आपके पास ये 7.12 होते हैं, तो 120 मीटर आपके पास है। अब बेटे हमने यहाँ पर टाइम निकालना है। सो हमारे पास टाइम इज इक्वल टू आपके पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो स्पीड नीचे चली जाएगी, उसकी जगह पे टाइम आपके पास आ जाएगी हेडिंग। तो 120/7.5 आपके पास है। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर इसमें 7.5 है, हम पॉइंट को खत्म कर लेते हैं। 120/75, इसके नीचे बेटे जो 10 आना था उसके साथ हम क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब बेटे हम यहाँ पर इसको एक ही टेबल पर कट करवा देते हैं, 5 के टेबल पर ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। 5 2 10, 5 1 5। तो बेटे आपके पास यहाँ पर 2 कैरी हो जाएंगे, तो आपके पास 5 5 25 आपके पास है। फर्दर बेटे हम यहाँ पर इसको 5 से कट करते हैं, 5 3 15। और ये बेटे आपके पास है 5 2 10। आपके पास बेटे 2 कैरी हो जाएगा, तो आपके पास ये 20 आपके पास है। 4 5 20, 24 को बेटे आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लें। 5 4 20, 0 आपके पास 2 कैरी, 5 2 10 प्लस 2 12 आपके पास 120 आपके पास है। अब बेटे हमारे पास ये 24 × 2/3 आपके पास है। बेटे 3 7 21, 3 8 24 आपके पास है। 3 8 24, 8 को बेटा हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 8 2 16 आपके पास यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास 16 सेकंड आपके पास फाइनल बेटे यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास है। तो हम बेटा अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कौन सी आपके पास है। आपके पास जी बेटे आपके पास यहाँ पर ए ऑप्शन आपके पास है। ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। क्वेश्चन आपके पास है, बोट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर upstream in 8 hours and a distance of 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 6 आवर। बोट ट्रेवल कर रही है 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो अपस्ट्रीम का है, वो 8 आवर्स में कर रही है, 8 घंटे में। एंड जो डाउनस्ट्रीम है उसका जो डिस्टेंस है वो 36 किलोमीटर है, और उसमें टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे। कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्ट्रीम इन kmph, किलोमीटर पर आवर। इसमें हमने यहाँ पर बताना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्ट्रीम, हमने इसमें नदी का। तो सबसे पहले बेटे हम यहाँ पर स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला कह रहे बच्चों आपके पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम आपके पास है। सो बेटे हम यहाँ पर अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम आपके पास है। डिस्टेंस आपके पास कितना आ रहा है अपस्ट्रीम का, 40 किलोमीटर आपके पास आ रहा है। सो 40, और उसका टाइम आपके पास कितना है, 8 आपके पास है। 40 डिवाइडेड बाय 8 आपके पास है। सो 8 1 8, 8 5 40 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर आपके पास ये आ गया। ये अपस्ट्रीम का आ गया। अब बेटा हम इसी तरीके से डाउनस्ट्रीम का निकाल लेते हैं। तो बेटे डाउनस्ट्रीम में आपके पास यही फॉर्मूला लगेगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बेटा उसका 36 है, और उसका टाइम आपके पास बेटा 6 है। ठीक है, तो 6 1 6, 6 6 36। तो ये बेटे आपके पास यहाँ पर 6 किलोमीटर पर आवर आपके पास ये इसमें आ गया है। अब बेटा हम यहाँ पर इसकी जो बोट स्पीड है वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, आपके पास ये बोट्स की अगर स्पीड पूछी जाएगी तो आप इसकी स्पीड बता देंगे। ठीक है, बोट स्पीड, बोट स्पीड
इन स्टिल वाटर। ओके, तो बेटे आपके पास पहले की कितनी आ रही है, यहाँ पर 5 है, दूसरे के आपके पास यहाँ पर 6 है। सो हम यहाँ पर 5 + 6 एवरेज डिवाइडेड बाई 2 आपके पास है। सो 11/2 आपके पास है। तो बेटे हम 11 को 2 पे डिवाइड करवा देते हैं। 2 5 × 10, हमारे पास 1 यहाँ पर पॉइंट लगा है, 0 0 यहाँ पर शिफ्ट। तो आपके पास बेटे ये 5.5 आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल टू 5.5 km/h आपके पास है। ओके, अब बेटे हमने यहाँ पर जो असल बताना है वो आपके पास फ्लो ऑफ स्ट्रीम आपके पास है, उसको हमने यहाँ पर बताना है। तो हम बेटे यहाँ पर डिवाइड करवा देंगे। आपके पास यहाँ पर डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, हमने यहाँ पर इसको रख लेंगे। ठीक है, स्ट्रीम स्पीड आपके पास है, स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू 6 - 5/2। आपके पास यहाँ पर बेटे 1/2 है, तो 1/2 बेटे आपके पास 0.5 आपके पास है किलोमीटर पर आवर आपके पास। ओके, किलोमीटर पर आवर। सो बेटे आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन आपके पास है, बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल। तो आपके पास है मिस्टर बैगेज कैन वॉश हिज कार इन 15 मिनट्स। मिस्टर बैगेज कार को साफ करने में 15 मिनट लगा रहे हैं। वाइल हिज सन देव, उसका बेटा देव टेक्स ट्वाइस अलोंग टू डू द सेम जॉब। उसका बेटा यही काम करने में जो है वो डबल टाइम लगा रहे हैं, यानी कि अगर बाप 15 मिनट लगा रहा है तो बेटा 30 मिनट लगा रहा है। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो मिलकर काम करते हैं, देन इन हाउ मैनी मिनट्स विल द जॉब टेक टू फिनिश, कितना टाइम लगेगा यहाँ पर उनको मिलकर काम खत्म करने में। तो बेटे जो उसके बच्चे का जो टाइम है वो पहले बता दे। देव टेक्स, फादर के 15 है तो बेटे के यहाँ पर डबल है तो 30 मिनट इसमें आ गए। ओके, अब बेटे हम यहाँ पर टुगेदर का निकाल लेते हैं। ठीक है, सो बेटे आपके पास ये टुगेदर मिलकर जो काम कर रहे हैं तो दोनों को हमें ऐड करवाना पड़ेगा। वालिद के चाहिए यहाँ पर 15 मिनट्स हैं, तो आपके पास ये 1/15 प्लस बेटे के 1/30, एलसीएम कर लें बेटे 15 और 30 का। ओके, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास 2 1 जा 2, तो आपके पास फाइनल यहाँ पर बेटा ये 30 आ रहा है। 2 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आपके पास आ जाएगा। हम यहाँ पर बेटा 30 लिख लेते हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो यहाँ पर बेटे 2 आ गया। 30 1 जा 30 आपके पास है, तो ये बेटे आपके पास 3/30 आपके पास है। सो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर ये 1/10 आपके पास यहाँ पर इसमें आ रहा है, तो आपके पास बेटे जो टाइम आपके पास इसमें बनेगा, आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो 10 मिनट्स आपके पास यहाँ पर इसमें आ जाएगा। ओके, हमारे पास यहाँ पर जो टाइम आपके पास है वो बेटे कितना आप यहाँ पर कह देंगे, 10 मिनट्स आपके पास यहाँ पर। तो बेटे आपके पास जो फाइनल ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ रही है वो कौन सी आपके पास आ रही है, बी ऑप्शन आपके पास है। बी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल। आपके पास है ए कैन टेक 4 hours टू कंप्लीट अ वर्क, बी कैन टेक 3 hours टू कंप्लीट द सेम वर्क। ए काम कर रहा है 4 घंटे में, बी वही काम कर रहा है 3 घंटे में। ये हमारे पास टाइम आ गया इनका। हाउ मैनी आवर्स इट विल टेक देम टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, तो फिर कितने घंटे लगेंगे दोनों को ये काम मिलकर खत्म करने में। तो बेटे यहाँ पर रेट निकाल लेते हैं इनका। रेट इज इक्वल टू, ए का आपके पास 1/4 है, बी का बेटे आपके पास 1/3 आपके पास है। एलसीएम कर लें 4 और 3 का। 2 2 जा 4, ये आपके पास 2 है। 2 2 जा 4 और ये 3 है आपके पास। 2 1 जा 2 और यहाँ पर बेटा 3 हमारे पास ये। 3 1 जा 3 आपके पास। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आपके पास। 12 हमारे पास बेटा एलसीएम आ गया। 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 आपके पास। 3 और 4 7, 7/12 आपके पास है। ये बेटे आपके पास रेट है यहाँ पर 1 घंटे का। तो बेटे जब हमने इसका यहाँ पर कंप्लीट बताया ना, तो हम यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो आपके पास ये 12/7 आवर आपके पास इसमें आ जाएगा। ओके, ये हमारे बेटे आपके पास सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर राइट इसका आंसर है, 12 आवर्स। क्वेश्चन आपके पास है, पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 3 आवर्स, 3 घंटे में पाइप ए का टैंक फिल होता है। पाइप बी कैन फिल इट इन 4 आवर्स, और पाइप बी जो है वो आपके पास 4 घंटे में कर रहा है। एंड पाइप सी कैन एम्प्टी इन 6 आवर, और 6 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी एग्जैक्टली फुल, तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पर इसको मुकम्मल फिल होने में आपके पास। जब बेटे आपके पास फिल हो रहे हैं, आप इनको ऐड करवा लेंगे। जो एम्प्टी हो रहा है ऐड वाले में से इसको आप माइनस करवा देंगे। तो हम यहाँ पर बेटे इसका जो है न्यू रेट लेते हैं। यहाँ पर नेट रेट आपके पास बन जाएगा
ए का आपके पास बेटे 3 घंटे है तो आप इसको 1/3 कर लेंगे। बी के आपके पास बेटे 4 घंटे तो 1/4 कर लेंगे। सी के आपके पास बेटे 6 है लेकिन वो एम्प्टी आपके पास कह रहा है, सो 1 - 6 आपके पास हो जाएगा, 1/6 आपके पास। ओके, यानी कि माइनस हम इसको करेंगे तो बेटा हम यहाँ पर 3, 4 और 6 इसका हम यहाँ पर एलसीएम बना लेते हैं। हम यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 आपके पास बेटे, 3 1 ज़ा 3 आपके पास, 2 एज इट इज ऐसे, 3 1 ज़ा 3 और बेटा आपके पास ये 2 1 ज़ा 2 आपके पास 1 1 कंप्लीट हो गया। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 आपके पास है। ओके, सो बेटे हमारे पास यहाँ पर ये 12 आ गया। अब बेटा हम यहाँ पर 3 4 ज़ा 12 है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 6 2 ज़ा 12 और -2 आपके पास है ये। अब बेटा हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ गया। अब इसको हम यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। 4 + 3 7, 7 - 2 आपके पास बेटा ये 5, यानी कि आप 5/12 आप इसको कह देंगे। अब बेटे आपके पास ये 5/12 आपके पास आए, आपके पास 1 घंटे का, हम इसको यहाँ पर बेटे टोटल टाइम में चेंज करेंगे तो आपके पास ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 12/5 आपके पास हो जाएगा। ओके, 12/5 आवर आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास सी ऑप्शन आपके पास इसका राइट आंसर आपके पास है। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। आपके पास है, ऑन अ सर्टेन रेलवे द फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास फेयर्स, पहले दर्जे का किराया, सेकंड दूसरे दर्जे का किराया आपके पास है, पहले दर्जे का 7 रुपए 7 पर किलोमीटर एंड राइस 3 पर किलोमीटर, ये आपके पास दूसरे दर्जे का है, सेकंड क्लास आपके पास है। अ मैन हु ट्रेवल्स 100 किलोमीटर स्पेंड 340, ठीक है, 100 किलोमीटर को डिस्टेंस कर रहा है, 340 रुपए किराया दे रहा है। इन गोइंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस बाय फर्स्ट क्लास एंड द रिमेनिंग इन सेकंड क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास में भी किया और सेकंड क्लास में भी किया। हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ट्रेवल इन द फर्स्ट क्लास, हमने यहाँ पे इसको फर्स्ट क्लास का बताना, उसने कितना किया है। सो बेटे हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, जो आपके पास फर्स्ट क्लास है, लेट फर्स्ट क्लास इक्वल टू XKM। उसके बाद बेटे हम ये सेकंड क्लास कर लेते हैं। अब यहाँ पर सेकंड क्लास के लिए हम यहाँ पर करेंगे सेकंड क्लास 100 - X आपके पास है, ठीक है, 100 - X हमने यहाँ पर कर लिया, 100 - X किलोमीटर आपके पास है। ओके, अब बेटे आपके पास फर्स्ट क्लास का, ये सेकंड क्लास का आपके पास है, सो हम यहाँ पर इसमें कर लेंगे 7X + 3, ठीक है, सेकंड क्लास के लिए 100 - X और टोटल किराया कितना दे रहा है जी, वो 340 रुपये यहाँ पर दे रहा है, 340। ओके, तो बेटे हम 3 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 100 - X से, तो आपके पास 7X + 300 - 3X = 340 आपके पास है। अब बेटे आपके पास ये 7 है और 3 है, 7 में से 3 निकालेंगे आपके पास बेटे 4 आ जाएगा। 4X + 300 = 340। सो आप यहाँ पर बेटे 340 में से 300 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो आपके पास बेटे यहाँ पर जो है वो एक्स हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। 4X = 340 -300, तो 4X = 40 आपके पास हो जाएगा। एक्स आपने बेटा फाइंड करना है, यानी कि फर्स्ट क्लास का आपने यहाँ पर बताना है। तो 4 × 4 है, आप इसको डिवाइड करवा ले, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40 आपके पास, फाइनल आपके पास बेटे 10 आपके पास आ जाएगी, यानी कि 10 किलोमीटर आपके पास यहाँ पर है इसमें। सो ए ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल। आपके पास है, अ ट्रेन ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट A to point B at a speed of U kmph and traveled back from B to A at V kmph. What is the average speed of the train from the entire train? अब बेटे आपके पास यहाँ पर A और B आपके पास है, ट्रेन जा रही है और U स्पीड है, जब वापस आ रही है B to A तो वो B स्पीड आपके पास है। तो बेटे आपके पास जब यहाँ पर डिस्टेंस आपके पास सेम होगा तो आपके पास जो स्पीड है वो आपके पास हार्मोनिक मीन में आपके पास होगी इसमें। तो आपके पास बेटे जो एवरेज स्पीड आपके पास इसमें बनेगी उसका आप यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, 2UV/U + B, आप ये फाइनल आपके पास बेटे इसमें स्पीड आपके पास इसमें आ जाएगी। ओके, ये बेटे आपके पास यहाँ पर क्या इसकी स्पीड है, सो बी ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर इसका क्या ये आंसर है, ठीक है। हार्मोनिक स्पीड में आपके पास यहाँ पर हार्मोनिक में आपके पास जो है इसके बेटा होगी आपके पास ये हार्मोनिक मीन। ओके, जब आपके पास डिस्टेंस आपके पास सेम है आने और जाने का। ओके, तो एवरेज स्पीड आपके पास यहाँ पर 2UV/U + B आपके पास, ये बेटे आपके पास है, बी ऑप्शन इज द राइट। आपके पास है, फ्री डेरी का ड्राइव्स अ माइल्स पर आवर 40 आवर्स, ठीक है, यानी कि वो सफर कर रहे हैं, यहाँ पर माइल्स पर आवर उसको टी रखा है, देन इंक्रीज हर स्पीड बाय 20%, उसने स्पीड बढ़ाई यहाँ पर 20%। शी मेंटेन्स हर न्यू स्पीड फॉर 1/3 1/3 लॉन्गर देन द
टाइम फॉर विच शी मेंटेन हर ओरिजिनल स्पीड, ठीक है, ताकि अपनी ओरिजिनल स्पीड को क्या कर ले, मेंटेन कर ले। विच एक्सप्रेशन गिव्स द डिस्टेंस शी ट्रेवल, ठीक है, तो उसने यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेशन दी अपने डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर देखे पहले डी है, तो उसने यहाँ पे स्पीड उसकी कितनी रखी है, यहाँ पर उसने 20% यहाँ पर उसने रखी है इसके लिए। ओके, तो बेटे हम हमारे पास यहाँ पर जो गिवन आपके पास आ रहा है वो आपके पास कौन सी चीज आ रही है, आपके पास यहाँ पर इस पे स्पीड आपके पास आ रहा है और परसेंटेज आपके पास आ रही है इसमें, ठीक है, स्पीड में, और टाइम आपके पास है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप पहले कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप आपके पास बेटे स्पीड आपके पास है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो हम पहले डिस्टेंस बना लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओके, सो बेटे हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे, एस मल्टीप्लाई टी, तो फाइनली आपके पास ये एस टी आपके पास आ जाएगा। ओके, अब बेटे हम यहाँ पे सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट में बेटे आपके पास न्यू स्पीड आपके पास बनेगी। ओके, न्यू स्पीड इज इक्वल टू एस प्लस, ठीक है, अब आपके पास ये बेटे उसने कितनी की है, ये 20% उसने इंक्रीज कर दी है, 20%, ठीक है, ऑफ एस उसका बढ़ाया है। आपके पास बेटे 20 को आप 100 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.2 एस आपके पास आ जाएगा, तो फाइनली आपके पास बेटे ये 1.2 एस आपके पास आ जाएगा। ओके, हमारे पास ये दो चीजें आपके पास हो गई हैं। अब बेटे हमारे पास जो न्यू टाइम है वो हम यहाँ पर इसका बना लेते हैं। तो न्यू टाइम आप बेटे इसको, क्या आपके पास ये 1/3 आपके पास आ रही है, न्यू स्पीड फॉर 1/3 लॉन्गर देन द टाइम फॉर विच ही मेंटेन हर ओरिजिनल स्पीड आपके पास। ओके, न्यू स्पीड आपके पास होगी, अब हम यहाँ पे न्यू टाइम कर लेते हैं। न्यू टाइम टी प्लस 1/3, टी आपके पास है, तो बेटे आप एलसीएम कर लेंगे तो प्यारे बच्चों आपके पास ये 4/3 टी आपके पास हो जाएगा। ओके, हमारे पास बेटे डिस्टेंस भी हो गया, आपके पास न्यू स्पीड भी होगी और टाइम भी आपके पास हो गया। तो फाइनल आप बेटे यहाँ पर इसमें क्या कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस के लिए आप यहाँ पर करेंगे टोटल डिस्टेंस, आपके पास बेटे टोटल डिस्टेंस टी इज इक्वल टू एस टी प्लस, ठीक है, अब ये बेटे आपके पास जो स्पीड और टाइम है ये आपके इसमें आपके पास क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 1/2, ये एस आपके पास स्पीड आपके पास है और टाइम आपके पास बेटे 4t/3 आपके पास ये है, ठीक है, ये बेटे आपके पास यहाँ पर क्या आ रही है, टोटल आपके पास आ रहा है। सो फाइनल आपके पास बेटे सी ऑप्शन आपके पास है, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। आपके पास है मैन कैन रो 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, पानी में है, ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर उसी लाइन में ही चल रहा है पानी की। इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप स्ट्रीम, ठीक है, ये अप स्ट्रीम का आपके पास आ रहा है, उसमें डबल द टाइम इट टेक्स हिम टू रो डाउन स्ट्रीम, फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम फ्लो, ठीक है, अप स्ट्रीम में उसका टाइम डबल लग रहा है जो उसका डाउन स्ट्रीम में उसके यहाँ पर इसमें लग रहा है। ओके, तो बेटे हम यहाँ पर इसके लेट कर लेंगे कि अप स्ट्रीम में उसके पास जो टाइम है वो कितना है, 9 - x। ओके, तो डाउन स्ट्रीम में आपके पास यहाँ पर बेटे कितने बन जाएगा, इसमें डाउन स्ट्रीम इसमें आपके पास 9 + x है, लेकिन ये ट्वाइस आपके पास यहाँ पर इसमें बन रहा है। ओके, तो आपके पास बेटे ये डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, ठीक है, हम यहाँ पर इसको अब ऐसे कह लेंगे, ये तो आपके पास पहले बन गया, आपके पास अपस्ट्रीम का 9 - x और डाउन स्ट्रीम का आपके पास 9 + x, तो बेटे अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख ले, डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई अप स्ट्रीम स्पीड। अब ये किस वजह से आपके पास 2 आया बेटे, आपके पास ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप स्ट्रीम देन द टाइम इट टेक्स हिम टू रो डाउन स्ट्रीम आपके पास। ओके, तो आपके पास बेटे ये हम इसको इक्वल रख लेते हैं दोनों स्पीड्स को, आपके पास 9 + x इज इक्वल टू 2 × 9 - x आपके पास है। ओके, 9 + x, 2 9 = 18 -2x आपके पास है। बेटे आपके पास ये 9 है, ठीक है, और ये 18 आपके पास है, तो आप इनको एक तरफ यहाँ पर शिफ्ट करवा लें, x + 2x, 18 - 9, 3x, 18 - 9 बेटे आपके पास ये 9 है, तो हमने x फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 9/3, तो फाइनल 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, x आपके पास बेटे 3 आपके पास आ जाएगा।
आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर। सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द वर्क, ए एंड बी टुगेदर टेक्स 2 आवर टू कंप्लीट द वर्क। ए और बी मिलकर काम करते हैं तो वही काम जो है वो 2 घंटे में हो जाता है, ठीक है। ए काम कर रहा है 5 घंटे में, अगर ए और बी मिलकर काम करें तो वही ए वाला जो काम है वो 2 घंटे में हो रहा है। हाउ मेनी आवर्स इट विल टेक फॉर बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो फिर बी अगर अकेला काम करते हैं तो उसको कितना टाइम इस पे लगता है। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर इसमें 1/5 आपके पास है, ठीक है। ये आपके पास ए का है, बी का आपके पास बेटे हमने बताना है तो 1/b। तो टुगेदर आपके पास है तो कितना टाइम लग रहा है, 1/2 आपके पास है। ये हमने बी फाइंड करना है, 1/b को हम इधर ही रहने देते हैं, तो 1/5 को बेटे हम दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देते हैं, 1/2 माइनस 1/5। हम बेटे इसका एलसीएम कर लेते हैं। 2 1 2 5 एज इट इज आपके पास, 5 1 5 आपके पास, सो 2 5 10 आपके पास हो गया बेटा। 2 5 10, 5 1 5 आपके पास बचे, और बेटे आपके पास ये 5 2 10 आपके पास है, तो हमारे पास यहाँ पर ये 2 आ जाएगा इसमें। तो आप बेटे 5 - 2 कर ले तो आपके पास बेटे ये 3/10 हो जाएगा इसमें। 3/10 आपके पास है। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर आ रही है 1/b इज इक्वल टू 3/10। हमने यहाँ पर बेटे बी किसका हमने बताना, तो बी आपके पास यहाँ पर इसका बेटा रेसिप्रोकल आपके पास हो जाएगा 10/3, यानी कि मुकम्मल इसका आ जाएगा टाइम आपके पास वो 10/3 आवर्स आपके पास इसमें। ओके, सो ए ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अगर आप बेटे इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 3.3 आपके पास ऐसे आपके पास ये चलता जाएगा 3.33। ओके, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर बेटे इसमें ऑप्शन ए आपके पास है, ए ऑप्शन आपके पास। के पास है, तनवीर, शबीर एंड सगीर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क रिस्पेक्टिवली इन 15 डेज, 6 डेज एंड 10 डेज। ऑल द थ्री टुगेदर विल फिनिश 3 टाइम्स दैट वर्क। ठीक है, तनवीर, शबीर और सगीर, ठीक है, 6 दिन। तनवीर आपके पास यहाँ पर ये 15 दिन आ गए, तनवीर शबीर के 6 दिन आ गए, सगीर के 10 दिन आ गए। अगर तीनों मिलकर काम करते तो फिर कितने दिन इनको यहाँ पर इस पे लगेंगे। सो बेटे हम यहाँ पर कंबाइंड रेट पहले बताते हैं। 1/15 प्लस 1/6 प्लस 1/10। अब बेटा हम यहाँ पर इसका एलसीएम बना लेते हैं। ये बेटा आपके पास 15, तो 5 * 10, 2 3 * 6, 3 पे यहाँ बेटे इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 5 * 15, 5 एज इट इज, 3 1 3। अब ये बेटे 5 1 5 आपके पास यहाँ पर सारा आपके पास इसमें क्लियर हो गया। 5 3 * 15, 15 को बेटा हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये 30 आ जाएगा। 15 2 * 30, 2 1 * 2, 6 5 * 30, 5 1 * 5, और उसके बाद बेटे 10 3 * 30, तो हमारे पास यहाँ पर ये 3 आपके पास है। अब बेटे हम सारे को ऐड करवा लेते हैं तो हमारे पास इसमें 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10/30 आपके पास इसमें। सो 0 0 से कैंसिल आउट, तो आपके पास बेटे 1/3 आपके पास क्या आ गई है, कंबाइंड रेट आपके पास इसमें आ गया। अब बेटे हमने यहाँ पर क्या करना है, तीनों का हमने यहाँ पर बताया टाइम फॉर 3 वर्क्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं, टाइम फॉर 3 वर्क्स आपके पास। ठीक है, ये अब हमारे पास यहाँ पर बेटे सेपरेटली आपके पास यहाँ पर इनका कंबाइंड रेट आपके पास होगा। अब यहाँ पर तीनों के इकट्ठा हम यहाँ पर करें 3 / 1/3, 3 बेटा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 * 9 आपके पास है। सो 9 डेज आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। और बेटे सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर फाइनली इसका क्या होगा, आंसर होगा। आपके पास है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए जो है वो काम करता है 12 दिनों में, अलोंग विद बी। ठीक है, along with B he can do the work in 88 days। ठीक है, उसके बाद जो B आपके पास है वो 8 दिनों में कर रहा है। B alone can finish the work in how many days। ठीक है, तो B अकेला जो है वो कितने दिनों में काम करेगा, ये आपके पास यहाँ पर B के साथ मिलकर इसमें आ रहा था हमारे पास बेटे 1/12 प्लस 1/b इज इक्वल टू, जो बी के आपके पास आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं अलॉन्ग उसके 1/8 आपके पास है। तो हमने बेटे बी का फाइंड आउट करना है, तो आपके पास 1/12 पे इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देते हैं, तो आपके पास ये बेटे माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें इसको एलसीएम यहाँ पर बनाना पड़ेगा। 8 है और ये 12 आपके पास है। सो 2 4 * 8, 2 6 * 12, 2 2 * 4, 2 3 * 6 आपके पास बेटे, 2 1 * 2 और ये 3 आपके पास है। सो हमारे पास ये 3 1 * 3, 3 2 * 6, 6 2 * 12, 12 को बेटा हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 24 आ जाएगा।
एलसीएम आपके पास है बेटे ये 24, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 12 2 ज़ा 24, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ये 2 आपके पास है। ओके, तो बेटे हमारे पास 3 - 2 आपके पास 1 है, ठीक है, यानी कि 1/24। तो हमारे पास बेटे 1/b हमने इसका अलाउंस बताना है, तो आपके पास बेटे बी आपके पास आ जाएगा 24 डेज आपके पास आएंगे इसके, यानी कि वो ये सारा काम ए का भी और अपना भी मिला के वो 24 दिनों में मुकम्मल करेगा। सो फाइनल आपके पास बेटे यहाँ पर डी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी, डी ऑप्शन इज द राइट। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशिफ कैन पेंट हिज हाउस इन 8 डेज। काशिफ अपने घर को रंग मुकम्मल करता है, इसका कंप्लीट करता है 8 डेज में। हाउ फास्ट शुड वासिफ बी एबल टू पेंट हिज हाउस अलोन, ठीक है, तो वासिफ वो कितनी स्पीड में करता है इसको अकेला। इफ दे कुड ज्वाइंटली पेंट द हाउस, अगर वो मिलकर काम करते हैं 3/7, तो ये बेटे आपके पास 7 3 ज़ा 21, 21 + 3 24/7 आपके पास ये डेज इसमें बनेंगे। तो बेटे आपके पास यहाँ पर काशिफ उसके जो डेज आ रहे हैं वो आपके पास 8 है, हमारे पास 1/8 प्लस, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो अलोन आपके पास है वो वासिफ आपके पास है, और यहाँ पर वो कितना आ रहा है इन दोनों का जो ज्वाइंटली है वो 7/24 है। तो बेटे हमने यहाँ पर वासिफ का बताना है कि अकेला वो कितने दिन में यहाँ पर इसके काम कर रहा है, ठीक है, हाउस अलोन आपके पास। ओके, तो 1/w, ठीक है, यानी कि वासिफ आपके पास है 7/24 -1/8 आपके पास है। अब बेटा एलसीएम बना ले 24 और 8 का, तो आपके पास बेटे ये 8 3 ज़ा 24 और यहाँ पर आपके पास 1 आ गया, तो ये बेटे आपके पास 3 1 ज़ा 3 आपके पास है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास बेटे यहाँ पर हो गया 24 आपके पास है, 24 1 ज़ा 24, 7 1 ज़ा 7, 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पर बेटे 3 और ये माइनस का साइन आपके पास है इसमें। 7 - 3 आपके पास प्यारे बच्चों ये आपके पास 4 होगा। सो 4/24, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 आपके पास, यानी कि 1/6 आपके पास वासिफ बन रहे हैं, ठीक है, 1/6। तो आपके पास बेटे जो वासिफ के डेज आपके पास आएंगे वो आपके पास कितने आ जाएंगे, वो 6 डेज आपके पास इसमें आ गए। ओके, सो बेटे आपके पास यहाँ पर जिसकी ऑप्शन आपके पास है वो डी ऑप्शन आपके पास है, डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल। आपके पास है जूली कैन टाइप अ मैन्युस्क्रिप्ट इन 4 आवर्स, पैट टेक 6 आवर्स टू टाइप द सेम मैन्युस्क्रिप्ट इफ जूली एंड पैट बिगिंस, ठीक है, जूली जो काम कर रही है वो 4 घंटे में कर रही है, पैट उसी को करने में 6 घंटे लगा रही है। इफ जूली एंड पैट बिगिंस वर्किंग टुगेदर एट 12 नून, ठीक है, दोनों मिलकर जो काम करती है 12 नून यानी कि 12 बजे, ठीक है, PM आपके पास स्टार्ट हो जाएगा दोपहर का टाइम। देन एट व्हाट टाइम विल द कंप्लीटली द टाइपिंग ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, तो फिर इनको कितना इस पे टाइम लगेगा, तो बेटे हम इसका रेट बना लेते हैं, ठीक है। जूली का आपके पास बेटे 1/4 है, और आपके पास बेटे इसका जो पैट का आपके पास है वो 1/6 आपके पास है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर बेटे इसमें ये 6 आपके पास आ गई, ये पैट का आपके पास आ गया, और 4 आपके पास आ गई ये इसका एलसीएम बना लेते हैं 4 और 6 का। तो आपके पास प्यारे बच्चों ये 4 और 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, और ये 3 आपके पास है। सो बेटे ये 3 1 ज़ा 3, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 आपके पास, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 6 2 ज़ा 12, तो 2 1 ज़ा 2 आपके पास बेटे 5/12 आपके पास यहाँ पर इसमें आएगा। ओके, अब बेटे आपके पास यहाँ पर आ रहा है इसमें ये रेट आपके पास है, तो हमने यहाँ पर इसको कंबाइन करना है, तो आपके पास बेटे जो टाइम आपके पास है रेसिप्रोकल में आपके पास हो जाएगा, आवर में हमने यहाँ पर इसको करना है, टाइम इज इक्वल टू 12/5 आवर आपके पास। ओके, तो बेटे आप 12 को डिवाइड करवाएं 5 पे, 5 2 ज़ा 10 आपके पास, यहाँ पर बेटे 2 आ गया, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0, 5 4 ज़ा 20। ओके, अब बेटे हमारे पास यहाँ पर ये जो इसका टाइम बन रहा है आपके पास कुछ इस फॉर्म में आपके पास आ रहा है 2.4 H आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब ये आपके पास है 2 आवर्स आपके पास है, ठीक है, और अगला जो आपके पास है ये आपके पास बेटे आवर्स है, और ये बेटे आपके पास यहाँ पर क्या ये टाइम आपके पास है, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट आपके पास है। तो बेटे उसने जो स्टार्ट किया था नून में किया था, यानी कि 2:40 PM आप यहाँ पर इसको कह लेंगे, 2:40 आपके पास है ये दोपहर के। सो सी ऑप्शन आपके पास बेटे इसका आंसर बनेगा, सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स आपके पास बेटे ये इसका 2 पॉइंट आपके पास यहाँ पर इसमें हम 1 मिनट जरा इसका जो है ना ये 2.40 आपके पास था, ये बेटे आपके पास 0.4 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 से, तो आपके पास यहाँ पर बेटे इसमें थोड़ा सा जो है ना इसमें ये है 2.4 आपके पास है, तो 0.4 को हम बेटे 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास ये 2.24 आपके पास बनेगा। ओके, 2.24 आपके पास, ठीक है, और ये PM आपके पास ये फाइनल ऑप्शन आपके पास बेटे इसमें बनेगी हमारे पास, तो हमने इसका
घंटे का और टाइम का इसमें बताना है, तो आपके पास बेटे ये ए ऑप्शन आपके पास आएगा, सी ऑप्शन आपके पास है नहीं बनेगा। सो ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। A tank has one filling pipe and two drain pipe. The filling pipe can fill an empty tank in 10 minutes. ठीक है, भरने में और उसको यहाँ पर खाली होने में 10 मिनट लग रहे हैं। While the two drain pipes can drain a full tank, ठीक है, निकालने में in 20 and 30 minutes respectively. If all three are open in an empty tank, then how long will it take to fill? तीनों ही आपके पास खाली हैं, तो फिल होने में इनको कितना टाइम लगेगा। अब बेटे हमने यहाँ पर इसका नेट रेट जो है वो बताना है। आपके पास एम्प्टी से आपने इसको क्या करवाना है, फिल करवाना है। तो 1/10 आपके पास पहले का है, दूसरे का आपके पास बेटे 1/20 और तीसरे का आपके पास 1/30 आपके पास है। तो बेटा हम यहाँ पर इसको 10, 20 और ये 30, इसको बेटे हमारे पास 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। ठीक है, 2 1 जा 2 और ये 3 आपके पास है, तो बेटे आपके पास ये 3 1 जा 3 आपके पास, 3 2 जा 6, 6 को बेटा हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 10 जा 60 आपके पास आ जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 6 से, तो आपके पास ये 6 6 1 जा 6 आपके पास है। ठीक है, 20 का टेबल पड़ेगा हमारे पास ये 60 है, तो आपके पास बेटे ये 3 पे आपके पास आ रहा है। 3 1 जा 3 और 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी कि 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। तो आप बेटे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 2 आपके पास है। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर 6 - 3 आपके पास ये 3 आ रहा है, तो 3 - 2 आप करेंगे तो बेटे आपके पास ये 1 आपके पास आ जाएगा। सो 1/60 हमारे पास इसमें आ रहा है। अब बेटे हमने इसको यहाँ पर आवर में चेंज करना है, तो आपके पास बेटे ये 60 मिनट्स आपके पास बन जाएंगे। अगर हम इसको चेक कर लेते हैं, मिनट्स में ऑप्शन है तो मिनट्स कर देते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर इसको बेटे कर देंगे 1 आवर आपके पास एग्जैक्ट आपके पास। तो ए ऑप्शन आपके पास बेटे यहाँ पर मौजूद है। ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। 1 घंटा लगेगा तीनों के यहाँ पर मुकम्मल फिल। के पास है पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 4 and 5 hours रिस्पेक्टिवली। ए और बी जो है दोनों मिलकर जो है वो 4 से 5 घंटे ले रहे हैं फिल होने में। पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन 10 hours। ठीक है, तो पाइप सी जो है वो 10 घंटे में आपके पास खाली होता है। इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों का जो इकट्ठा जो है वो ओपन कर दिया है, देन द टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मेनी आवर्स। ठीक है, तो तीनों कितने घंटे में जो है वो फिल होंगे। ओके, तो बेटे आपके पास यहाँ पर ए और बी का आपके पास है। ठीक है, ए आपके पास यहाँ पर जो टाइम ले रहा है वो 4 घंटे ले रहा है, बी आपके पास 5 घंटे ले रहा है। तो हमारे पास जो नेट रेट बनेगा 1/4 +1/5, और सी आपके पास यहाँ पर एम्प्टी आपके पास हो रहा है, तो ये बेटे आपके पास से माइनस में आपके पास आ जाएगा -1/10 आपके पास। ओके, 4 5 और ये 10 आपके पास है इसमें, तो बेटे आपके पास ये 2 2 जा 4, ये 5 है, 2 5 जा 10 आपके पास। बेटे 2 1 जा 2 5 है, और ये भी 5 आपके पास है। अब हम यहाँ पर बेटे 5 कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 को बेटे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे ये 20 आपके पास है। 4 का टेबल पड़े हमारे पास 20 है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 प्लस 4 1 जा 4, 10 2 जा 20, तो यहाँ पर बेटे हमारे पास -2 आपके पास होगा। 5 और 4 बेटे आपके पास 9 है, उसमें से बेटे आप 2 निकाल देंगे, आपके पास 7 7/20 आपके पास है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर बेटे हमने टाइम इसको हमने आवर में चेंज करना है, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। आपके पास बेटे 20/7 आवर आपके पास आ जाएगा, ये टाइम आपके पास होगा। ओके, सो बेटे अब यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है सी ऑप्शन आपके पास है। सी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। आपके पास है मैन कैन मूव अ लॉन इन 5 hours। ठीक है, 5 घंटे में जो लॉन में मूव कर रहे हैं, आफ्टर वर्किंग फॉर 2 hours द मैन स्टॉप वर्किंग एंड लेट हिज सन टेक ओवर, हु टेक्स 3 टाइम। ठीक है, 3 गुना ज्यादा यहाँ पर जब टाइम ले रहा है, एज लॉन्ग एज हिज फादर टेक्स टू मूव द सेम लॉन, उसी लॉन में। हाउ मेनी आवर्स विल द सन टेक टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कितना टाइम लेगा वही काम मुकम्मल करने में। तो मेंस रेट आपके पास यहाँ पर बेटे आपके पास है 5 घंटे का वो टाइम लेगा मेंस रेट 1/5 आपके पास है। तो सन्स रेट आपके पास यहाँ पर रो कितना होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि वो डबल ट्रिपल आपके पास यहाँ पर ले रहा है। ठीक है, 3 टाइम्स आपके पास ले रहा है उसका, तो आपके पास बेटे ये 1/15 हो जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/15 है। अब उसका वर्क डन आपके पास है मैन का, क्या वर्क डन बाय मैन इन
2 आवर्स, ठीक है। तो 2/5 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। 5 घंटे थे, 2 घंटे किया तो फिर पीछे लेफ्ट जो आपके पास होगा वो बेटा आपके पास फिर 3/5 आपके पास रह जाएगा, ठीक है। 2 3 5 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास 3, तो आपके पास यहाँ पर बेटे जो लेफ्ट आपके पास आएगा आप लिख लेंगे 3/5 है। अब हमने बेटे सन्स टाइम निकालना है, सो आपके पास बेटे सन्स टाइम आपके पास आ जाएगा 3/5, और आपके पास ये इसका जो रेट आपके पास आ रहा है वो कितना है, 1/15 आपके पास है, ओके। 1/15, 5 1 5, 5 3 15, 3 को बेटा हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ये 9 आ जाएगा, 9 आवर आपके पास आ। ओके, सो बेटे आपके पास यहाँ पर जिसकी ऑप्शन आपके पास आ रही है वो आपके पास ए ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन, 9 घंटे का वो टाइम। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, 100 पेजेस इन 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे में आदमी जब 100 सफ़े कर रहा है, तो आपके पास बेटे 1 घंटे में मैन कितने कर रहा है, मैन इन 1 आवर इक्वल टू 50 पेजेस, ओके। ये हो गया 1 घंटे का उसका। हिज वाइफ डज द जॉब इन 4 आवर्स, ठीक है। तो यानी कि वही जो काम है मैन का वो 4 घंटे में कर रही है, तो वुमेन आपके पास है, वुमेन इन 1 आवर इज इक्वल टू 25 पेजेस, हाफ हो गया ना उसका 50 का। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर मिलकर काम करते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टू कंप्लीट द जॉब, तो दोनों यहाँ पर कितने में कर रहे हैं काम, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है। तो आपके पास ये कंबाइंड हम लिख लेते हैं यहाँ पर बेटे, 25 + 50, आपके पास ये बेटा बन जाएगा 75। हमने 100 पेजेस का यहाँ पर इसका बताना है, टाइम फॉर 100 पेजेस, टाइम फॉर 100 पेजेस, ओके। सो बेटे आपके पास यहाँ हम 100 को डिवाइड करवा देंगे 75 पे, 25 के टेबल पे इजीली आपके पास हो जाएगा बेटे। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आपके पास है। अब बेटे हम यहाँ पर 4/3 लिख लेते हैं, इसको डिवाइड करवा देते हैं, एलसीएम कर लें। 4 और ये 3, 3 आपके पास है बेटे, यहाँ पर ये 1 आपके पास है, और उसके बाद बेटे आगे आपके पास ये पॉइंट में ही आपके पास ये शामिल होगा, ठीक है। आप यहाँ पर इसमें 0 लगा दें, ये 0, 4 3 9 आपके पास है बेटे, आपको सोन आपके पास चलता जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बेटे ये 1.3 आपके पास इसमें आ रहा है, ठीक है। 1.3 आवर्स आपके पास है। अब ये बेटा पहले वाला तो आपके पास घंटे में आपके पास है, दूसरे वाला आपके पास क्या होगा, ये मिनट्स में आपके पास होगा। 0.3 को बेटा आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ, 1 × 0.3 × 60, ठीक है। 6 को यहाँ पर बेटे आप 3 2 6 आपके पास है, तो आपके पास ये बेटे बन जाएगा 20, 1 घंटा 20 मिनट आपके पास ये बन जाएंगे, ओके। तो आपके पास बेटे ये 1 आवर 20 मिनट्स आपके पास ये इसमें शामिल होगा, ओके। सो बेटे आपके पास फाइनल ये आंसर आपके पास है। हम अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम ले रहे हैं, 1 घंटा 20 मिनट। सो बी ऑप्शन आपके पास है, बी ऑप्शन इज द राइट। पास है, वुमेन कैन फाइल 400 पेजेस इन 6 आवर, ठीक है। औरत जो है वो 400 पेजेस करे फाइल में 6 घंटे में, वेयर एज हर सिस्टर, ठीक है। दूसरी तरफ उसकी जो बहन है वही जो काम कर रही है वो कितने 10 घंटे में कर रहा है, उसका जो टाइम है वो कितने 10 घंटे का है। हाउ लॉन्ग विल द वर्क टेक टू डू द वर्क टुगेदर, ठीक है। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो फिर कितना इनको टाइम लगेगा, तो बेटी जो रेट 1 आपके पास बन रहा है इसमें, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कितना टाइम ले रहे थे, 6 घंटे यहाँ पर ले रहे हैं, सो 400/6 आपके पास है। तो बेटा फिर रेट वो आपके पास बेटे वो आ जाएगा 400/10 आपके पास, ओके। तो बेटे आप हमारे पास इनको हमने कंबाइन करना है, अब यहाँ पर इसका कंबाइन रेट बता दें। ये 400/6 प्लस 400/10 आपके पास है, ओके। अब प्यारे बच्चों आपके पास हम इसको एलसीएम बना रहे हैं, ठीक है। एलसीएम कर लें, आपके पास ये 6 आ गया और ये 10 आपके पास आ गया। 2 3 × 6, 2 5 × 10 आपके पास बेटे, यहाँ पर 3 1 3 और ये 5 है, सो 5 1 5 आपके पास, 5 3 15, 15 2 30, यहाँ पर बेटे हमारे पास क्या आ गया, ये 30 आपके पास आ गया। अब बेटा आप यहाँ पर 6 का टेबल पढ़ेंगे, आपके पास 30 आ जाए, 6 5 × 30, तो उसको बेटा 4 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 5 0 0 5 0 0 5 4 20, तो ऊपर आपके पास बेटे ये 2000 आपके पास बन जाएगा, ओके। 400 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, तो हमारे पास ये 2000 आपके पास है। 10 3 × 30, तो 3 4 12, यहाँ पर आपके पास बेटे ये 1200 आपके पास इसमें बन जाएगा।
ठीक है। अब बेटे हम इन दोनों को ऐड करवा लेते हैं, तो आपके पास बेटे 2000 है और ये 1200, 2000 में 1000 जमा करें 3000 आपके पास है, यानी कि और 232, 3200/30 आपके पास है। अब बेटे ये जीरो आपके पास है, इनको आप कैंसल आउट कर देते हैं, हमारे लिए काम इजी हो जाएगा। इस जीरो को बेटे हम इस जीरो से क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर। ठीक। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर ये 320 है। ठीक है, तो अब आपके पास बेटे ये 3 के टेबल पर 1 तो आपके पास आ रहा है, लेकिन 20 को हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो आप इसको डिवाइड करवा लेते हैं। 320 है और यहाँ पर 3 रखते हैं, 3 1 जा 3 आपके पास है, और ये 20 आपके पास, 3 6 जा 18। ओके। अब बेटे हमारे पास ये आपके पास कैरी हो जाएगा, 10 हो गया, 10 - 8 आपके पास 2 हो गया। फिर आप यहाँ पर पॉइंट लगाएं और ये जीरो वो जीरो बेटे यहाँ पर शिफ्ट कर दें, तो आपके पास बेटे 3 6 18 आपके पास ये ऐसे ही आपके पास चलता जाएगा इरेशनल में आपके पास। तो आपके पास बेटे यहाँ पर जो टाइम आपके पास आ रहा है 16.6 आपके पास यहाँ पर इसमें बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसका जो टाइम है हम इसको अभी बेटे आप अपना इसको टाइम का अभी नहीं इसको हम करेंगे, पहले हम इसको ना पेजिस के साथ लिख लेंगे, फिर हम इसको जो है ना इसमें टाइम में कर देंगे, फिर हमारे लिए काम इसका आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी हम इसको अगर पहले टाइम बना लेंगे फिर पेजिस के साथ करेंगे तो हमारे लिए इसकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इस वजह से हम पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। आपके पास ये बेटे 3200 डिवाइडेड बाय 30 आपके पास है, तो हमने इसका बेटे वर्क टुगेदर का करना है ना, तो आपके पास ये 400 पेजेस आपके पास है। ओके। अब हमारे लिए इसका टाइम निकालना और ज्यादा आसान हो जाएगा, तो हम बेटे आप इसको ऐसे लिख लेंगे, टाइम फॉर 400 पेजेस। ओके। तो बेटे आपके पास ये 400 जो आपने इसका निकाला है कंबाइंड रेट, वो आपके पास कितना आ रहा है, इसमें आपके पास बेटे ये जीरो को जीरो से हम कैंसल आउट कर देते हैं, तो आपके पास बेटे 320/3 आपके पास है। ठीक है, अब 3 को बेटे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो आपके पास बेटे ये 400 × 3, 400 × 3 डिवाइडेड बाय 320 आपके पास है। ओके। अब बेटे हमारे पास यहाँ पर जो जीरो है इसको हम जीरो से क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं आप। ठीक है। अब बेटे आपके पास यहाँ पर 3 के टेबल पर इसमें कोई कटिंग नहीं हो रही है आपके पास। ठीक है, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 आपके पास इसमें इजी आपके पास हो रहा है। ठीक है, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 5 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 आपके पास होगा इसमें। तो आपके पास बेटे 5 3 जा 15, 15 को बेटे आप डिवाइड पे करवा लें यहाँ पर 4 पे। ओके। हमारे पास 15/4 अब बेटा आपके लिए इजी हो गया। 4 3 जार 12 आपके पास है, यहाँ पर 15 में से 12 निकालेंगे तो आपके पास बेटे ये 3 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर हम जीरो लगाएंगे। 4 7 जार 28 आपके पास है बेटे। ठीक है, आप फिर कैरी करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 2, फिर जीरो यहाँ पर लगा लेंगे। 4 5 जार 20। ओके, फाइनली आपके पास बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका पॉइंट में 3.75। ओके, 3.75 आवर्स आपके पास यहाँ पर इसमें आ जाएगा, ये इसमें टाइम आपके पास आ रहा है। तो बेटे अब आप अपनी इसकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं क्या 3.75 आवर्स आपके पास है। तो जी बेटे आपके पास यहाँ पर मौजूद है, सो डी ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन के पास है। इट टेक 6 आवर फॉर पंप ए जो है वो 6 घंटे टाइम ले रहा है यूज्ड अलोन टू फिल टैंक वाटर, अकेला जो है वो पानी टैंक वाटर का टैंक जो है वो फिल करने में। पंप बी यूज अलोन टेक 8 आवर्स टू फिल द सेम टैंक, जो पंप ए कर रहा है काम वही पंप बी कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पर 8 घंटे ले रहा है। ए 6 घंटे ले रहा है, बी 8 घंटे ले रहा है। वी वांट टू यूज 3 पंप, वो हम यहाँ पर 3 पंप जब यूज करना चाहते हैं, ए बी एंड अनदर पंप सी टू फिल द टैंक इन 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 घंटे में करने के लिए हाउ लॉन्ग इन आवर्स वुड इट टेक पंप सी यूज अलोन टू फिल द टैंक। तो ए का और बी का अकेला जो काम है सी कितने घंटे में करता है, तो आपके पास बेटे जो टाइम रेट आपके पास है ये ए का 1/6 है, 1/8 आपके पास प्यारे बच्चों बी का है, और 1/c ये तो हमने ऐड किया, तो टोटल हम यहाँ पर कितना टाइम दे रहे हैं, 2 आवर्स आपके पास है, तो 1/2 हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। ओके। तो बेटे अब यहाँ पर हम इसको सी हमने क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो आप बेटे पहले हम इसका एल जो है इसको इक्वल से दूसरी तरफ हम इसको शिफ्ट करवा देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर ये 1/c इज इक्वल्स टू 1/2 -1/6 -1/8 आपके पास। ओके। सो बेटे आपके पास ये 2 6 और 8 आपके पास यहाँ पर आएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 आपके पास बेटे। फिर हम यहाँ पर इसको ऊपर ही कर लेते हैं, 2 2 जा 4 आपके पास, 3 और ये 2 आपके पास, ये 1 आ गया।
और बेटे आपके पास ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और ये बेटे 24 आपके पास यहाँ पर है। यहाँ पर हम बेटे इसको 24 लिख लेते हैं। टू का टेबल पड़े बेटे हमारे पास 24 आया, आपके पास 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 24, 12 1 जा 12, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 8 3 जा 24 आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास बेटे यहाँ पर 3 1 जा 3 आ जाएगा। 12 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास बेटे ये 8 रह जाएगा। 8 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास बेटे ये 5 आ जाएगा। इसमें से 5/24 आपके पास है। 5/24 आपके पास यहाँ पर बेटे हमने सी अलोन का हमने यहाँ पर इसमें बताना है। ठीक है, तो आपके पास ये सी अलोन का हम इसका ऐसे लिख लेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आपके पास ये बेटे आवर्स में आपके पास आएगा। ओके, तो हम यहाँ पर इसमें कह देंगे सी अलोन इज इक्वल टू 24/5 आवर। अब बेटे हमने यहाँ पर इसको पॉइंट में कर लेते हैं बाकायदा तौर पे। 24 को अंदर रखिए, 5 को बाहर, 5 4 जा 20, आपके पास बेटे यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, आपके पास ये 4 है, यहाँ पर पॉइंट लगाएं, 0 5 8 जा 40 हमारे पास है इसमें। ओके, सो बेटे आपके पास 4.8 आवर जो है, यहाँ पर अकेला जो है वो 10th टाइम ले रहा है। आपके पास सी जो पंप आपके पास है 4.8 आवर्स आपके पास ले रहा है। तो हम यहाँ पर बेटे अपनी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सी आपके पास है। तो जी बेटे आपके पास यहाँ पर ए ऑप्शन आपके पास है। ए ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। तो जी स्टूडेंट, ये थे आपके क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ बेटे आपने इनको अच्छे से समझा होगा। बेटे इसको अपने दोस्तों में भी लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा बेटे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।